देवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सरस्वते नमो नित्यं भद्रकालिये नमो नमः। वेद वेदांग विद्यास्था नेभ्यः एव च व्यास विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मानिधिये वसिष्ठाय नमो नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोक विनाशनम् कपीसमक्षहन्तारम् वंदे लंका भयंकरम्। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपद मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भो राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। जसका त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव 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 सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो श्री भागवत भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय।
उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। चर्रा पावन धाम की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। चलिए आप सभी भाव के साथ श्रद्धा पूर्वक भगवान के पावन चरण को प्रणाम करेंगे कथा श्रवण से पहले, इस भाव से कि हे प्रभु, आज हम आपके आशीर्वाद से आपके पावन चरित्रों का गुणगान करने के लिए, आपके पावन चरित्रों को सुनने के लिए, आपके पावन चरित्रों में अवगहन करने के लिए आपके पावन दरबार में आए हुए हैं। आप हम पर इतनी कृपा बनाए रखना, आपके पावन चरित्रों को हम श्रद्धा पूर्वक सुन सकें और आपके बताए हुए मार्ग में चल के अपना आत्म कल्याण कर सकें। इस भाव से आप सभी भगवान के पावन चरण में निवेदन करेंगे। सबके हाथ से ताली बजे और सभी प्रेम से गाएंगे। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सभी गाएंगे। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। 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 सारे जहां के मालिक सभी गाएंगे। तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। और क्या बताएं तुमको, अब तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारा बस तेरे तरफ नजर है।
मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। धीमे धीमे तालियों की सेवा करते हुए जय श्री राधे। सुख में कटे या दुख में कटती है जिंदगानी। सुख में कटे या दुख में कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। सुख में कटे या दुख में कटती है जिंदगानी। सुख में कटे या दुख में सभी गुनगुनाएंगे प्रेम से। कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर कब गम भुला दिया। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। 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 अरे राजी हैं हम उसी में, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। सभी गाएंगे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। एक बार समर्पित भाव से दोनों हाथ ऊपर करके राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। बोलो राधा रमण सरकार की जय। परम आदरणीय भागवत मंच में विराजमान सभी संत समाज, भगवती माताओं, भगवान स्वरूप छोटे छोटे बालक वृंद, आज जगत नियंता परात्पर ब्रह्म कण कण में वास करने वाले सबके अंतःकरण में विराजमान भगवान श्री बांके बिहारी जी, राधा रमण सरकार, श्री जानकी रमन भगवान, संकट मोचन हनुमान, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी के कृपा से भगवान भोलेनाथ की कृपा छाया में हमारे आदरणीय श्रीमती कमलाबाई साहू, श्रीमती दिनेश्वरी साहू, यशवंत साहू जी, सावित्री साहू और उनके पूरे परिवार, दाऊलाल जी, रुखमणी बाई साहू, गणेशिया बाई साहू, दिनेश कुमार जी, रंजना साहू, डुमेश्वरी, वंदेश, दीपेश, रुचि एवं जानवीर और पूरे परिवार, स्वजन संबंधियों के सहयोग से, आप सबके सहयोग से, समस्त ग्रामवासी चर्रा के सहयोग से इस दिव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज लगातार चौथा दिवस है। आप सबने आरंभ से लेकर के अंत तक के सभी कार्यक्रमों के लिए अपना अनमोल समय निकाला है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भागवत जी का आशीर्वाद आप सबके जीवन में सदैव बना रहे। श्री भागवत भगवान की कृपा से आप सबके परिवार में सुमति आवे, समृद्धि आवे। आप सबका मन, आप सबका चित, आप सबका हृदय सदैव भगवान के पावन चरणों में, भगवान के भक्ति में लगी रहे। यही भगवान के पावन चरणों में प्रार्थना करते हुए आओ हम सब मिलके आज के भगवान के द्वारा प्राप्त समय का सदुपयोग करें। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। देखो हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं हर दिन निवेदन करते जावत हूं कि पुरुषोत्तम महीना में ये 3 साल में एक बार आते है ना। आज पुरुषोत्तम महीना की समापन दिवस है। अब पता है योग कैसे बने हुए है? भगवान ने पुरुषोत्तम महीना काबर बनी जानता हो? काबर? हिरण्यकश्यप वरदान मांगे री से, दिन में मरो न रात में, ऊपर मरो न नीचे, अंदर मरो न बाहर, अस्त्र से न शस्त्र से, देवता न दानव, मनुष्य न पशु, और 12 महीना में भी मोर मृत्यु मत हो, ऐसे वरदान मंगेरी से। तो हिरण्यकश्यप मारे पर भगवान 13वां महीना बने। अब आज हिरण्यकश्यप के होना भी है बद। कते सुंदर योग है, देखो आप, है ना। ये 13वां महीना बनी, जला पुरुषोत्तम महीना बोलते हैं। बड़ा पुण्यदायी महीना। आवाजों कर समापन दिवस है। श्रावण के महीना में आज अंतिम पुरुषोत्तम महीना के दिन, महत्वपूर्ण दिन मान के चलो। पुरुषोत्तम महीना के पूर्णिमा पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। आज तो जो भी सत्कर्म किया जाए हजारों गुना ज्यादा फल देने वाला है। एक बार राम बोल दे ना, 1000 बार राम बोले फल मिल जाए। एक बार ओम नमः शिवाय बोल दे ना, हजारों बार ओम नमः शिवाय बोले फल आपला प्राप्त। तो इतना पुण्य दिन है, समय है, काल है, काल है। अब ऐसे समय में हम सब मिलके 4-4, 5-5 घंटा भगवान की कथा सुनबो, भागवत कथा सुनबो। ये तो और पुण्यदायी क्षण है हमारे जीवन के लिए। बोलो भागवत भगवान की जय। देखो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जे कथा नैमी सारण पावन तीर्थ में सूत जी महाराज के द्वारा सौना का दी 88,000 ऋषि मतलब सुनाए जाते। ये कथा बद्री विशाल से नीचे हरिद्वार में सनकादिक के द्वारा नारद जी ने सुनाए जाते। ये कथा ऋषिकेश में मैत्रेय जी के द्वारा विदुर जी सुनाए जाते। ये कथा सम्यापरास आश्रम में नारद जी के द्वारा भगवान वेद व्यास ने सुनाए गए हैं।
वो अनादिकाल से प्रवाहित होके आते हुए कथा कि आज हम सब श्रवण करें के सुअवसर मिले हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है रे। कल सुखदेव महाराज परीक्षित ला निवेदन करत रहीन है कि परीक्षित भगवान ला पाए पर उम्र के लेना देना नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं है कि बुढ़ापा में ही भगवान मिली या मृत्यु के पर्यंत, मृत्यु के समय भगवान आते, ऐसे नहीं है। जीव चाहे तो बाल्यावस्था में भी भगवान ला प्राप्त कर सकता है। भगवान ला पाए पर धनवान होना जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं कि भगवान धनवान ला मिलत होगी। सुखदेव महाराज निवेदन करी परीक्षित सुन, भगवान ला पाना है तो धनवान होना जरूरी नहीं है, भगवान ला पाना है तो बलवान होना जरूरी नहीं है, भगवान ला पाना है तो रूपवान होना जरूरी नहीं है, भगवान ला पाना है तो परिवारवान होना जरूरी नहीं है। भगवान ला पाए बर एक ही ठन चीज चाहिए, एक ठन वस्तु। वैसे दुनिया में व्यक्ति अनेक प्रकार की भक्ति करते, वैसे भक्ति के स्वरूप भी चार है। चार प्रकार के भक्त दुनिया में आप मिल ही। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे राम भगत जग चार प्रकारा और चारे सुकृत अनक उदारा। भक्ति चार प्रकार के लोगन करते, माने चार प्रकार के विचारधारा के व्यक्ति मन भक्ति करते। माने कोई भी भक्त होकर वो भक्त के अंदर में चारों प्रकार के विचारधारा में कोई ना कोई विचारधारा रहते। जैसे कि एक भक्ति है सकाम भक्ति। सकाम माने कामना ला लेके भक्ति करना, सकाम भक्ति कहलाते हो। सब समस्याओं का हल एक लोटा जल। तो पहली समस्या जल काबर डाले जाते, जल काबर डाले जाते समस्या के निवारण वर। समस्या नहीं रहती तो जल, समस्या नहीं रहती तो जल नहीं डालती। मैंने साफ साफ पता चला थे कि वो जो जल डाले जाते वो सकाम भाव से जल डाले जाते। भोलेनाथ मोर जीवन के समस्या की हल तिहा कर दे। ये सकाम भक्ति है, गलत नहीं होए, ये भक्ति भी अच्छा है। भक्ति होना चाहिए कोई सा भी भाव से हो, पर ये भक्ति सकाम भक्ति है। घर में अब्बड़ समस्या है, गा महाराज ने 16 सोमवारी उपवास रखे बर के है पशुपतिनाथ के। सकाम भक्ति। संतान नहीं है घर में, तब पूर्णिमा के दिन व्रत करे बर के है महाराज, सकाम भक्ति है ना। अघन में हमन बाहरी तक नहीं लगा और कोना तीरे तीरे में मटिया पांव बनाए रहते। कई जन लक्ष्मी पांव हरे कथे और लक्ष्मी मान लेते, लक्ष्मी पावे ना ऐसे ऐसे हाथ में से चपकते है आटक गिल्ला आटकला तानी से अंगरी बनाते होकर। तो घर ले बाहर तन जा रहे थे कि बाहर ले घर तन आए रहे थे। तुमन कति बनाते हो कौन जानी का। अच्छा, एक तीर में जाए वाला बनाया रहा था, एक तीर में आए वाला का। तेकर सीधी पैसा जतकी आते ततकी जाते। वैसे वो लक्ष्मी पांव आए वाला बनाना चाहिए कहते। अच्छा, घर में लक्ष्मी के बृहस्पति में घर में आए वाला पांव बना दे तो घर में लक्ष्मी आ जाएगी हैं। काम धाम करे की जरूरत नहीं है का। रोजी रोटी को छोड़ दे और रोज मटिया पांव लक्ष्मी पांव बनाता रहा। और तीरे तीर में काबर बनाना, माटी भर बना, ज्यादा लक्ष्मी है कि नहीं। तो ये हमारे परंपरा में है, भावना हरे की अघन महीना में लक्ष्मी की आराधना करे से लक्ष्मी मैया प्रसन्न होते। सकाम भक्ति करना चाहिए, नहीं करना चाहिए नहीं कहा था, करना चाहिए। और आज हमारे समाज में पता है सबसे ज्यादा भगत मिली आप लोग सकाम भगत। अब ये सकाम भगत मन कैसे रहते जानते हो, अवसरवादी रहते। सकाम भगत ला अवसरवादी भगत भलो कही सकत हो। जैसे बहुत पहले एक ठन गीत चली, समन बहुत छोटे रहते समय एक बात बताओ, बहुत समय एक ठन गीत चली टीवी में, वो पर्दा में चले, मदद करो संतोषी माता
माता मदद करो संतोषी। शुक्रवार के दिन अम्मट खाना बंद। सही कहा था नहीं? आपके चर्रा गांव में भी बिरले घर शुक्रवार के अम्मट खावाती नहीं। कब? जब वो गीत चलिस तब। कतका दिले टिकीस हुआ, कतका दिले टिकीस कहा था। अब कई जन नहीं, वो समय भावुकता बस संतोषी माता का मंदिर बनवा डरे हैं अभी भी। और आथे कई जन अभी हमार कर गंजेपुरी के मन आ रही से, हमार कर पोड़ के मन बार बार आवत रहते। गुरुदेव हमार घर संतोषी माता की मूर्ति हावे, गुरुदेव वाला मंदिर में लान लेते हो, जतका पैसा कते दे देते। का बरगा अब लइका मन नहीं माने। मने अब शुक्रवार के अम्मट खाना ला बंद हमन नहीं कर सका। हो गए ना भक्ति संतोषी माता के। एक समय में टिफिन डब्बम कतरा जमत रही से आप ला पता हुई। सबका मालिक एक। ऐसे लागी कि दुनिया में कोई भगवान नहीं, एक ठन भगवान है। भगवान कौन है? ले चांद मिया जे हा जेकर हिंदुस्तान ला गुलाम बनाए में बहुत ज्यादा हाथ रही से। बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र में वो चांद मिया के हाथ रही से, ते हमार बरसाई बाबा बन गया। और सब देवता छोड़ देन। घर के देवता में दिया जलाना बंद हो गए। घर के फोटो में मान्यता जो रही से राम जानकी में, राधा कृष्ण में, शिव जी में, सब के मान्यता बंद हो गए। सबके घर में साईं बाबा टंगा गए। सबका मालिक सीरियल में देखी तत्की में। अब कहां किस पता नहीं है वो। बीच में शनि देवता चली। अरे राम राम राम। सब ऐसे लागे कि अब शनि देवता बड़े कोनो देवता च नहीं है। गांव चौक चौक में शनि देवता बैठना शुरू हो गए। गलत बात कहा तो मतलब टोक लू होता मैंने टोक दू कहा था। ये मन सब नहीं अवसरवादी है रे। अवसरवादी भगत उहिच मन करते सबला। गायत्री परिवार ऐसे नहीं तो सब पीला पीला तहन धीरे धीरे पट्टा वाला हो गए। दूसरा सब बदल के पट्टा में उतर गए। पहली ओम नमः शिवाय सब जाप कतरी न कोनो कोनो काकरो करो मुंह सुनथो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवम मंत्र आ गए। एकल पहले बड़े बड़े शंकराचार्य हुइन, बड़े बड़े संत हुइन। पर ये मंत्र है, ये मंत्र जन्म नहीं हो रही से नया। अब ओम नमः शिवाय के हम भगवान ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कभी तब प्रसन्न होते। कभी कभी लगते सब हरे का समझ नहीं आया। और दोनों का अर्थ है कि ओम नमः शिवाय कभी तब अर्थ है के निकले थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कबो तबो अर्थ है अलग कावर, अलग कावर कथो जे कहत रहे तीचला कहान जब अर्थ है के तब। पर ये अवसरवादी भगत मन के काम, सकाम भक्त मन के काम हरे है। दिनों दिन बदलत रहते। 15 दिन के 15 दिन देवता बदलते होकर। ये है रे सकाम भक्ति। सकाम भक्ति ध्रुव जी के भक्ति सकाम भक्ति री से। सकाम भक्ति माने भगवान के गोदी में बैठे बार ध्रुव महाराज भक्ति करी नहीं। ध्रुव सगलानी जपयो हरि नामो। ध्रुव सगलानी जपयो हरि नामो। राय वचन अनुपम आय वचन अनुपम। सगलानी जपे हरि नामो। ध्रुव जी हा सकाम भाव से भगवान के भक्ति करी नहीं तो भगवान वहू प्रसन्न होते। एक भक्ति सकाम भक्ति करना चाहिए। अब एक ठो भक्ति होते निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति कुछ मिले चाहे मत मिले। मोर पिताजी शिव की आराधना करत रही से तो महू शिव की आराधना काम मिल थे मोला पता नहीं है। मोर पूर्वज मन जे काम ला करे थे सो काम ला मोला निष्काम भक्ति। हाँ भोलेनाथ में एक लोटा जल डालना चाहिए। सुने काम मिल थे
वो कर से हमला लेना देना नहीं है, एक लोटा जल हमला डालना है। हमारे पूर्वज मन बोल के गए, संत मन कथे, शास्त्र कथे, एक लोटा जल डालना चाहिए, तो डाले हमार धर्म हरे। सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, काम मिली होकर चिंता मत करो। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए तो करना है बस, ये है निष्काम भक्ति। भगवान के आराधना ला बिना कामना के किया जाए, ये निष्काम भक्ति है। गोपी मन के भक्ति है निष्काम भक्ति री से, गोपी मन के मन में कोई कामना नहीं रही से, निष्काम भक्ति गोपी मन के मन में। भगवान कृष्ण के आराधना करे पर हृदय में कोई कामना नहीं रखे। दूसरा भक्ति हो गया, तीसरा भक्ति है रे भगवान ला जाने बर भगवान के भक्ति करना। कई जन जाने बर कथा सुने लाते, का है सुनबो चलो के जाने बर भगवान के शरण में आना, एक भक्ति है रे। और एक ठन जान के भजना, भगवान ले ये जान के भजना कि भगवान ही माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सरस में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। मने ये संसार को बनाने वाला, संसार को चलाने वाला, संसार को महाप्रलय के समुद्र में डुबाने वाला वो परमात्मा है। उन्होंने हमें बनाया है, उन्होंने हमें भेजा है। ये जान के जो भक्ति करते ये हरे, ये भक्ति हरे ज्ञान, ज्ञान के भक्ति माने जान के भक्ति करना। ये चार प्रकार के भक्ति है, और ये चारों प्रकार के भक्ति में सबसे श्रेष्ठ भक्ति हरे भगवान ला जान के भजना। ये मान के भजना कि वो सर्वेश्वर है रे, ओकर कृपा से मैं धरती में आए हूं, मोला तन दे है तो भगवान दे है, ये समझ के जान के भगवान ला भजना। हमला का मिली का नहीं मिले कर पीछे छोड़ के, ये रे सबसे बड़े भक्ति के लक्षण, ज्ञान जला बोलते हैं। वैसे निष्काम भक्ति भी सबसे बड़े भक्ति है, जला गोपी मन करी। पर ध्रुव महाराज के भक्ति जो रीस है वो सकाम भक्ति रीस है। पर एक बात ध्यान रखो, आज की कथा में हमारा दो पार्ट ले के चलना है। एक पार्ट है रे, एक पार्ट है समर्पण के भाव, और दूसरा पार्ट है रे भगवान के नाम की महिमा। ये दो विषय में आज चर्चा करना है, दो प्रसंग है, दो विषय में चर्चा करना है। पहला विषय है रे समर्पण की विषय। आप चाहे सकाम करो, निष्काम करो, जान के करो, अनजाने में करो, पर एक चीज की होना बहुत जरूरी है, और वो चीज है रे समर्पण। अगर आप में समर्पण नहीं है तो कोई भी भक्ति लाभ सिद्ध नहीं कर सको। एक लोटा जल डाला था ना, बहु फलित नहीं हुए। कब आप में भगवान शिव के प्रति समर्पण नहीं है तब। एक लोटा जल सार्थक है कब, जब भगवान शिव के प्रति आपके समर्पण है, माने भगवान ला दिल से मानतो, तब आपके एक लोटा जल डालना है सार्थक करे। और नहीं मानो और चलो वो करत है वो भी अच्छा बात है, लेकिन पूर्ण फल की प्राप्ति आपला नहीं हो सके। मतलब भगवान के ऊपर समर्पित होकर भगवान ला भक्ति करना, ये समर्पण के ऊपर आज हमला चर्चा करना है। वैसे समर्पित आप सब भी हो तो आर्थिक बात कथो नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। वैसे समर्पित सब होता, सब गुण के साथ समर्पण के भाव होना जीवन में जरूरी है। मने भगवान समर्पण के भाव से जल्दी प्रसन्न होते, ये कहना चाहता हूं। समर्पण जीवन के सबसे बड़े बड़े पूंजी है भगवान ला प्राप्त करे बर। समर्पण के बिना सब प्रकार की भक्ति अधूरा है, और समर्पण हम सब होथन। आर्थिक बात कथन, त्वमेव माता से पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। अब अभी मैं कल में सुबह मैंने पहली आरती में जगदीश भगवान की आरती गाया, तो जगदीश भगवान की आरती में ठन लाइन आते, बहुत अच्छा लाइन। और वो लाइन ला मोला बार बार गायक मन होते, तुम्हार मन के मन ला तू मन जान, मोर मन बार बार गायक होते वो लाइन ला। कौन सी लाइन की बात करते हो गाँव? तन मन धन सब तेरा, तुम्हार मन के मन नहीं हो क्या लगाए के है? एकदम कंजूस, मक्खी चूस
व्यक्ति भी ये लाइन लग ही नहीं तो कर हाथ अपने अपने अपन ऐसे लहराते। मक्खी चूस माने जानते कि नहीं? माछी हाथ दूध में गिर जाते ना तेला हेर के फेंका ही नहीं, बोला बिनथे और माछी में दूध हा चटके रहते तेला चुहकते, माछी दूध ला तब माछी मक्खी चूस व्यक्ति भी जगदीश भगवान की आरती में खड़े होते ना तो ये वाला लाइन लहरा के गाते। प्रभु सब कुछ है तेरा, बाकी आगे निकल गए वो उहिच कर लटके है। हरि सब कुछ प्रभु सब कुछ। अब अगल बगल देखते कोनो देखा धुनी देखा थे गावत होते ला की हाँ, पारम गणेश बैठे ना लेका मंत्री में 5 साल के डिफाल्टर एको पैसा नहीं दे, दुर्गा चंदल 3 साल ले नहीं दे, और जगदीश भगवान कर खड़े होते नहीं प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगत। और क्या लागे मेरा कई तक कबीर हाथ ला झर रहा थे, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। और वो कतका समर्पित थे, कतकल भगवान के कहा थे पता चलते कब, जब आरती समाप्त होते और आरती थाली ला ठाकुर धर के घूमते तब पता चलते कतका भगवान के हरे थे। और एक बेर तो कही दिस प्रभु सब कुछ है तेरा। अब आरती थारी आते नहीं तो एक एक सिक्का मने हाथ जेब तनी जाते या अक्षरा को कर सिक्का गठे हाथ इसे खोलते तो एक एक सिक्का छांटते आरती में डारे मत। थोड़ा देर पहली का कहे प्रभु सब कुछ, और भगवान में जब चढ़ाए बेर आ गया था, दहला का नोट मेरो है, 21 का सिक्का तेरो है। 21 सिक्का निकाली और 21 सिक्का निकाला तो ले आरती थारी वाला करो आगे चल दिस ना तो सिक्का फिर जेब में डाल दी। भगवान के किस्मत में नहीं है कि ये सिक्का भगवान के किस्मत में नहीं है कहीं फिर जेब में डाली और दुरियल आरती ले ली। मने अतका चालू हो गए आदमी, भगवान कर जाते था भगवान लगते मोरस का थे और पीछू करते तहने ये घर मेरो है, ये कुरिया मेरो है, ये खेत मेरो है, ये बारी मेरो है, ये गाड़ी मेरो है, मोटरसाइकिल मेरो है, रेटी साइकिल मेरो है। भगवान ले पीछू करी तहन भगवान मोर नहीं है दादा ये मोर हरे। अतका चालू हमन हो गए हन पर भगवान है समर्पण से प्रसन्न होते, जे मनसा वाचा कर्मणा समर्पित रहते ना। कैसे समर्पित होना है? मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। अभी गाएंगे मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है। सभी गाएंगे मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया।
भगवान से, देने वाले ने दिया वह भी कितने शान से, लेने वाला मेरा है यह कह उठा अभिमान से, मेरे वाला मेरा है यह कह उठा अभिमान से, मैं मेरा कहने वाला यह मन किसी का है दिया, है वह मन किसी का है दिया। ताली सेवा करते हुए सभी गाएंगे प्रेम से। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जय हो। धीमे धीमे तालियों की सेवा करते हुए जय श्री राधे। जग की सेवा छोड़े अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जग की सेवा छोड़े अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए, साधना की राह पर साधन किसी का जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, तन किसी का है दिया, तन किसी का है दिया, तन बोलो श्री भागवत भगवान की जय। तो भगवान ला का पसंद है? एक बार बोलो अपन मुख से, का पसंद है? समर्पण पसंद है भगवान ला। हमेशा भगवान के ऊपर समर्पित रहे करो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है। ये घर तोर है रे, खेती खार तोर है रे, घर कुरिया तोर है रे, लोग लैका तोर है रे, मैं निमित मात्र हरो। मने अपन आपला मालिक बना के मत रखो। जे व्यक्ति अपन आपला मालिक बना के रखी वो निश्चित दुखी रही। जे अपन आपला मुनिम बना लेते हैं, मैं मालिक नहीं हूं, मैं मुनिम हूं। भगवान घर ला दे दे, भगवान खेती खार ला दे दे, इकरे मन की मुला सेवा। मालिक बन के रहने वाला हमेशा दुखी रहते और मुनिम बन के रहने वाला हमेशा सुखी रहते। तो मुनिम बन के जीना सीखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और वही समर्पण है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। ये भाव हमेशा 24 घंटा सुबह शाम, शाम के जब सोथो ना, सोए बर जाते हो ना बिस्तर में, तो भगवान से प्रार्थना करे करो जब का बन सके प्रभु सेवा करे हो। अब आराम करना है, सुत के उठे करो। अब आपके कृपा से नींद खुल गई है प्रभु, अब आपके सेवा मोला लगना है। जिला जिला भगवान जे जे काम दे दे। हाँ,
ये जो काम हमला मिले ना, कोनो महाराज बना दीस, कोनो किसान बना दीस, कोनो दुकान वाला बना दीस, कोनो 3 कान वाला, अरे 3 कान वाला कोनो नहीं रहा, कोनो नौकरियां बना दी, सब लोग भगवान बनाए जी, सब लोग अपन अपन कर्तव्य के निर्वहन करना है। कोनो बाप बना दिस, कोनो बेटा बना दिस, कोनो सास बना दिस, कोनो ससुर बना दिस, कोनो सारा बना दिस, कोनो 1.5 सारा बना दिस। हमला करना का है, अपन अपन कर्तव्य के निर्वहन ला करना है, भगवान के दिए समझ के, बस यही हरे भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्ति। समर्पित भाव से भगवान ला याद किया जाए तो भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कैसे समर्पित होना चाहिए? आप राम कथा में बहुत सुंदर झांकी मिली। पता है भगवान राम कौन लिखी? भगवान राम विभीषण जी लिखी, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। विभीषण जी लिखी, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। विभीषण तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय हैं। विभीषण संत रीस का, हमर तुम्हार भाषा में कहा था, भगवान के भाषा में संत रीस हो, पर हमर तुम्हार भाषा में विभीषण संत रीस है कर तो लोग लई कहे जी। बिना लोग माने लोग लेका वाला मन संत नहीं बन सके का? माने संत बने बर घर कुरियल छोड़े चले लागी का कहा था? नहीं लागे ना? हाँ, धोखा मत रहो, घरेल छूटते तब संत होते, ऐसे नहीं है। घर में रही के भी संत बने जा सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और कई जन घर में रही के भी संत रहते, और कई जन घर न छोड़ के भी संत नहीं बन सके। घर ला छोड़ के भी वो प्रपंच में फंसे रहते, कर ऐसे वही सो कर ये वही अतका गिराम कतका गिराम सब वही चक्कर में पड़े रहते। तो घर ला छोड़ के संत बनते इसे कहीं नहीं है। काबर विभीषण जी ला भगवान राम स्वयं बोलिस, तुम सारी के संत प्रेम मोरे। काबर की उसने इंसान है 10 ममता के बंधन में बंधे हुए है। 10 ममता के बंधन में कौन कौन से ममता? वो विभीषण जी के प्रसंग में भगवान राम बोलिन, जननी जनक बंधु सुत तारा, जननी जनक बंधु सुत तारा, धन धन भवन हृदय परिवार, धन धन भवन गृह परिवार। सब लोग गुनगुनाना है। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही पाधि पर डोरी, मम पद मन ही पाधि पर डोरी, समदर से इच्छा कछु नाही, समदर से इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, हरस शोक भय नहीं मन माही। भगवान राम कथे विभीषण तेह 10 ठन ममता ला 1 ठन धागा में पिरो देस रे। हाँ, कौन कौन से 10 ममता? जननी जनक बंधु सुत दारा। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, तन माने शरीर, धन माने संपत्ति, भवन माने घर, तन धन भवन सुहित परिवारा, हृदय के नेमी प्रेमी और परिवार। ये सबो रिश्ता नाता के रस्सी बना के मोर चरण में बांध दे, मतलब सब कुछ मोला मान लेते हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, ना नियम जाने न जाने न जाने, मने मोला छोड़ के ते दूसरा जानबे च नहीं करसना। तो ऐसने सज्जन ऐसने संत हम मोला प्रिय है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जे भगवान के ऊपर समर्पित होकर जिंदगी जीते भगवान कहते ऐसे संत मोला प्रिय है। ऐसे संत बनो। कैसे संत बनना है? भगवान ला सब कुछ समर्पित होके जिंदगी जीना है। ऐसे संत भगवान ला प्रिय है। एक दूसरा छोटे से उदाहरण आप ला मानस में ले चलता हूं। जब भगवान राम ला 14 साल के वनवास हुई नहीं, तो लक्ष्मण भैया पता चली, भैया लक्ष्मण दौड़े दौड़े, भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। भगवान राम कहते लक्ष्मण
न घर में भरत भैया है न शत्रुघ्न भैया है। पिताजी अचेत अवस्था में पड़े, मैया कौशल्या मैया तुम्हारी वो मैया कौशल्या और सुमित्रा भी अचेत अवस्था में पड़ी हैं। वनवास मुझे हुआ है, मैं वनवास चला जाऊंगा और मेरे साथ तुम भी चले जाओगे तो इनका देखभाल, इनका संभार कौन करेगा? माता का पिता का देखभाल संभार कौन करेगा? तो लक्ष्मण जी एक टुक में जवाब दीस, मोर बात में ध्यान दो, कितना कड़ा जवाब दीस। लक्ष्मण जी भगवान राम बोलिन, भैया गुरु पितु मात न जानो काहू। कौन कहा थे? न मैं गुरुल मानो, न मातल मानो, न पितल मानो। कौन कहा थे? कौन कहा थे? लक्ष्मण। और लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण कौन है? रामानुजाचार्य, माने भगवान राम के छोटे भाई रामानुजाचार्य महाराज कहा थे, न मैं गुरुल मानो, न मैं मातल मानो, न मैं पितल मानो। और हमारे सनातन संस्कृति क्या कहते? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव। और लक्ष्मण कहा थे मैं कोनो नहीं मानो। तो कुछ पल के लिए विचार करबे ना तो ऐसे लागते लक्ष्मण नास्तिक होई का, ऐसा लागते। ले गुरु नहीं मानो कथे, मातल नहीं मानो कथे, पितल नहीं मानो कथे, तब तो नास्तिक है। अरे हा, पर थोड़ा आगे चलो आप लोग समझ में आ जाए लक्ष्मण जी के भाव। भगवान राम पूछिन, लक्ष्मण ये तुम कह रहे हो ना गुरु को मानता हूं, ना माता को, ना पिता को, तो तुम मानते किसको हो? तो लक्ष्मण जी जवाब दिन, मोरे सबई एक तुम स्वामी, 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 तीन बंधुर तीन बंधुर अंतर्यामी, तीन बंधुर अंतर्यामी, तीन बंधुर अंतर्यामी। बहुत प्यारा जवाब दिस लक्ष्मण भैया। भैया लक्ष्मण किन प्रभु राम ला, न मैं माँ को मानता हूं, न किसी पिता को, न किसी गुरु को, तो मानते किसको हो? लक्ष्मण जी जवाब दिन, मोरे सबई एक तुम स्वामी। मेरे माता भी आप हो, पिता भी आप हो और मेरे गुरु भी आप हो। मैं किसी और को नहीं जानता, मेरे लिए आप ही मेरा सब कुछ हो। ये समर्पण के भाव, ये समर्पण के भाव जीवन में आ जाए तो इसे भक्तल भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और पता है आप ला, अभी तक भगवान ला जत का भक्त मन बांधिन ना, ई समर्पण के डोर से बांधिन। कोई भी भक्त के गाथा आप सुन लो, कोई भी भक्त के गाथा आप पढ़ लो, वो भक्त के अंदर में समर्पण के गुण आप ला अवश्य मिल ही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आज के प्रसंग में सबसे पहला भाव, आप अपन जीवन में सफलता पाना है तो जीवन ले समर्पित करके रखो। मैं आपका हूं और मेरा सब कुछ आपका है। ये भाव हृदय में स्वीकार आप कर लो तो आप सुखी हो जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पता है मैं करत हो कबे तब दुखी होबे और फलाना करत कबे तब दुखी होबे, और सब लोग भगवान करत कबे तो हम सब दुख अपने आप बगल हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दुख ला दूर करे से जीवन के एक ठन मार्ग हरे, वो मार्ग हरे भगवान के ऊपर समर्पण। सुखदेव महाराज परीक्षित एक छोटे से वृतांत, एक छोटे से कथा बताई समर्पण के मतलब फायदा लाभ, और वो प्रसंग बोले जाते गजेंद्र मोक्ष। एक बार बोलो मोर साथ, क्या बोले जाते बोला? आप सब सुन चुके हो कई बार। गजेंद्र नाम के हाथी से लंबा चौड़ा परिवार, हजारों की संख्या में पुत्र पत्नी। एक बार सरोवर में क्रीड़ा करे वर सब हाथी मन गजेंद्र के साथ पूरा परिवार गिस सरोवर में। वो सरोवर में रहा मगर, मगर है गजेंद्र पांव पकड़ लिस
और पाल पकड़ के अपन तन खींचिस, ये कथा है सुनत रह हमर तरफ ला। पान पकड़ के खींचिस गजेंद्र पहले अपन ताकत लगे छोड़वाए बर, नहीं छोड़वा सकिस। तान अपन परिवार पुत्र मल्ल बलैस, आओ रे पत्नियों, आओ रे पुत्रों, मुझे बचाओ, मेरे पैर को मगर पकड़ा। अब पत्नी और बच्चा मन सरोवर के बाहर खड़े हो गए लाइन से, एक जन के सुंड और दूसरा पूंछ, सोड़ में पूंछ लपेटिन और लाइन से खड़े हैं हजारों संख्या में, और सब एक संग जोर लगाते, जोर लगा के नहीं निकाल सकी। तहन सब जन नहीं अपन अपन सोड़ ले पुछिल छोड़ीन और चलते बनिन। चल अब जब मतलब जावत देखी तक गजेंद्र कहते, अरे पत्नियों, अरे पुत्रों, मैंने पूरा जीवन तुम लोगों के लिए जिया है, सुबह से लेकर शाम तक के केवल तुम लोगों के लिए हाय हाय किया है, और जब मेरा जीवन मेरी जीवन या बीच मझधार में फंसी है तो मुझे छोड़ के जा रहे हो। पत्नी और पुत्र मन कथे, महाराज अब्बड़ तो कोशिश करें, अब तोर आखिरी आग है तेला हमन का, तोर सन हमन मर जान, तोर सन हमन जील दे देन, ऐसे की नो चलते बनी। तो ये कथा गजेंद्र मोक्ष कथा नहीं, दूसरा कथा थोड़ेगा, हमरे तुम्हारे कथा है। हाँ, ये दुनिया बड़ा स्वार्थी दुनिया है रे, जब तक के रस है तब तक के मोर मोर, और यदि रस निकल के ते दिन ते कौन में कौन है ना। कैसे, जैसे गजेंद्र सरोवर में, गजेंद्र सरोवर में मगर पकड़ी इस ना, वैसने ये संसार सरोवर है, ये संसार सरोवर में काल रूपी मगर है, सब जीव ला पकड़े, नहीं दिखत है, दिखत नहीं है। अब मैं बताऊं तब देख खोलो, डरू डरू बताऊं तब देखो, अभी नहीं दिखत है, पर वो काल रूपी मगर सब जन ला पकड़े है और धीरे धीरे खींचा थे, काल रूपी मगर धीरे धीरे हमारा अपन तनी खींचा थे। और तुमन पूछू कैसे खींचा थे तो बता देते, कोनो 5 साल के हो गए, हमन जन्मदिन मनाथा नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू चिंटू, ऐसे 5 ठन दिया जला था, अत्ते खुश मत हो, 100 साल को ओकर उम्र रही सही नहीं, ते में 5 साल खिसा गे, 95 25, 10 साल के हो गए था, 10 साल खिसक गए, 90 25, और जेकर जेकर 30 साल खिसक गए कतका बाँचे है 7, और जेकर 40 खिसक गए ओकर, और जेकर 50 खिसक गए ओकर आधा बाँचे है ओकर, और 50 खिसक गए तो आधा बाँचे, तो आधा मत समझ ला, आधा तो रात हो ही आधा रात नहीं हुई तब 25 लोग खत्म कर दे रात के सिद्धि, कतका 25 से तो 25, हमन कथन 100 साल की, तो 100 साल में सुधबे का 50 साल जागते रहे, 50 साल सुधबे नहीं तो सुधबे तेल छोड़ न ते मत गिन का तुम्हें उल गिन थन 100 साल के जिंदगी में 50 साल सुधबे बांध के 50 साल खेलबे कूदबे 20 साल के होत ले, अब आखिरी 50 साल ला छोड़ न ते, आखिरी आखिरी के श्री राम आखिरी 20 साल, शुरू 20 साल में, आरंभ के 20 साल में खेलबे कूदबे, बालापन तो खेल गवाए, और आखिरी 20 साल एक स्थिति छोड़ के हाथों खा डरेस गा बड़े बेटा खेत के ले बताते काश आगे एको पैसा नहीं दे है, तो मैं कहता हूँ 20 साल और निकाल दे भाई, तो तोर कर 25 कत का दिन 10 साल तो 25 का, तो 10 साल में बहुत सारा काम है, पत्नी है, पुत्र है, घर है, गुड़िया है, खेती है, खार है, तो तोर बर कहाँ समय बाँचीस है। कई जन लगे चल कथा सुने पर कभी नहीं रहन, अभी 7 दिन ले हो ही चलना कथा रहना भाई 7 दिन ले, 7 दिन ले हो ही कहा पूरा 9 दिन भी एको दिन समय नहीं निकाल सकी सो ओकरे चक्कर में, 7 दिन के चक्कर में। मैं कहता हूँ अच्छा काम ला जब मौका मिले तब कर लेना चाहिए, काबर पल कहा छीन बीत गए, छीन कहा दिन बीत गए,
पल कहा छीन बीत गए, छीन कहा दिन बीत गए, दिन कहा रात बीत गए, रात कहा हफ्ता बीत गए, 15 बीत गए, महीना बीत गए, साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, 25 साल बीत गए, 50 साल बीत गए, 75 साल बीत गए। उसने कहा अपने बीत गए। कभू अच्छा काम करे के मौका मिलबे नहीं करे। जब अच्छा काम करे के मौका मिले सामने आना चाहिए, अच्छा काम के लिए पीछे पीछे नहीं हटना चाहिए, ये शास्त्र के। तो सब ला काल रूपी मगर पकड़े है, ये कथा हम लोग सूत्र देवत है। और काल रूपी मगर पकड़ते ना, अंत समय आते ना, तो पहले तो जीव अपन ताकत के उपयोग करते, जितना हो सकते अपन लड़ते। आप सब भी देखा हो, बुखार लगी नहीं तो 2 दिन इसने झेल देते आदमी। लेन देखबो की ओकर बाद चुपे चाप मेडिकल जी 2 दिन हो जाता, और 5 दिन मेडिकल दवाई लान के फिर चुपचाप सही। ओकर बाद भी बुखार ठीक नहीं हुई नहीं, तो परिवार ला बताही 1 हफ्ता हो गए बुखार कोनो नहीं बतात रहे। तब परिवार भर के मनोला धर के नहीं कुरुद में लेगी बंगाली कला, और वो थेवा नहीं पहिनी तहाने बठे ना, और वो थेवा नहीं पही तहान एम्स, और वो थेवा नहीं जेकर कर पैसा है मन दिल्ली लेगी। और कहां ले जाबे ले पता, आखिरी में दिल्ली वाला कहीं घर में ले जाओ सेवा करू। कतको माया करत रही जी, कतको माया करत हो ही, हाँ कतको माया करत हो ही। आखिरी में नहीं भगवान ले प्रार्थना करते, हे भगवान अबेला, हे भगवान अबेला। और नी लेगी भगवान है ना, तो एक झंझरी धाला धर के उठान जाइए कैसे नो करके। कतका स्वार्थी दुनिया ते देख ले, जेकर बरते सब कुछ करे ते भगवान ला बिनती बनो थे अबेला भाचल बलही, दान कर वही, गाय लान ही, पुछिल धर वही, आखिरी में 1 लीटर दहिल पिया दी। अब मैं पिल्ला 30-35 जन परिवार है, सब लड़ा जरा मिला के 1 चम्मच पी तब आधा किलो नहीं हो गए। अब आधा किलो दहिल पी वो हालत में तो सर्दी नहीं धरी, और थूके लग सके नहीं, तो सांस रुखी की बाछी हो। तो कुल मिला के हमन प्रयास करथन, कतको प्रेमी प्रयास करथन, पर अंततः बचा नहीं पा। तो गजेंद्र मोक्ष कथा हम सबके ही कथा है। गजेंद्र जब ओकर पूरा परिवार छोड़ दिस ना, तो गजेंद्र हम सब शिक्षा देते। देखो गजेंद्र के पत्नी बच्चा जब छोड़ के जाए बर लगिस ना, तो गजेंद्र आत्मचिंतन करे लगिस। आत्मचिंतन करे लगिस, देख लिया संसार हमने देख लिया, यहाँ मतलब के सब यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, मतलब के सब यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, यहाँ मतलब के सब यार हमने देख लिया। यहाँ मतलब के सब सभी गाएंगे, हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, 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 मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। बहुत प्यारा बात, परिवार के मन सेवा करते कब तक? तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। और मानेगा संसार हमने देख लिया, मानेगा संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया। इस
जिस पर विश्वास किया है, 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 उसने हमें निराश 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 किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, मतलब कि सब यार हमने देख लिया, मतलब कि सब यार हमने देख लिया। बहुत प्यारा बात। संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है। मूल मंत्र राजेश सही है, मूल मंत्र राजेश सही है, अरे मूल मंत्र राजेश सही है, मूल मंत्र राजेश सही है। एक बार समर्पित भाव से दोनों हाथ ऊपर करके हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, मतलब के सब यार हमने देख लिया, यहाँ मतलब के सब यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, यहाँ मतलब के सब यार हमने देख लिया। तो भैया दुनिया वाला के भरोसा मत करो, भगवान के भरोसा करो। मित कथो बेटा के भरोसा मत करो, नहीं भगवान के भरोसा करो, भगवान कृपा करही तो बेटा सेवा जरूर करही, है कि नहीं? हाँ एकर भरोसा में रहू ना तो भगवान के भरोसा में रहना, ये कथा संदेश देते। अंत में गजेंद्र हा भगवान ला याद करीस, नाम लेके नहीं, ऐसे ही स्तुति करीस गजेंद्र जी में कोई नाम नहीं रही से, जैसे मानस में की स्तुति है जिसमें कोई भगवान के नाम नहीं है, कोई भगवान के नाम नहीं है। आप वो स्तुति ला प्रत्येक देवी देवता के पूजन में उपयोग कर सकते हो। मानस में है 185 नंबर के दोहा, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो तुझ हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी परम में जाने को, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सो, ऐसे अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहितम, यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, इसी वासर गावई गुण गण गावई जयति सच्चिदानंद, यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा, तो करहु अघारी चिंता हमारी जानहि भगतिन पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूता, निवज क्रम वाणी ठाण दयानी शरण सकल सुर दूता, शारद श्रुति सेता विषय सेता जागम को नहीं जान, यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु तो श्री भगवान, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। मानस निकालो 185 दोहा याद कर लो होला। कोई भी मंदिर में आप जाओ तो शिव मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, पद्मनाभ में, कोई भी मंदिर, दुर्गा माता के मंदिर में आप इस स्तुति स्वतंत्रता से गा सकते हो। गरुड़ जी मैंने गजेंद्र कोई देवता कोई भगवान के नाम नहीं ली, जब भगवान ने पुकारिस तब
पर जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता कवे ना तब ते जगत के मालिक के जिहा ओकरे कान तक वो आवाज पहुंची। पता है बैकुंठ में आवाज पहुंची। बैकुंठ में भगवान बैकुंठाधिपति आतुरता के साथ वो सरोवर की तरफ दौड़ पड़ी, अपन विमान ला तैयार करी। पीछे पीछे लक्ष्मी अत्रिक आतुरता के साथ कहा जाते कोने ला पुकारा थे कि वो देखता हूं पीछू पीछू लक्ष्मी देखिस ता लक्ष्मी मैया वो गजेंद्र के शरीर डूब गया है पानी में, सुंड बर दिखत रहा है, सुंड के ऊपर वाला भाग लाल वाला भाग है। तो देखो भगवान जब का दयालु है नौकर ले कहीं ज्यादा दयालु मैया होते माँ होते। लक्ष्मी मैया का करिस अपन हाथ के कमल के फूल फेंक दिस। भगवान के भगत भगवान ला पुकारा थे पर खाली हाथ पुकारा थे। और शास्त्र का कथे और कछु जो बन नहीं पावे पत्र पुष्प फल आन चढ़ावे। भगवान के दरबार में गुरु के दरबार में मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो का लेके आना चाहिए? कुछ नहीं तो फूल लेके आ जाओ, कुछ नहीं तो तुलसी दल लेके आ जाओ। ये निर्देश है, ये माने संदेश है शास्त्र के। आज गजेंद्र पुकारे थे पर हाथ में कुछ भी नहीं है तो लक्ष्मी क्या करिस अपन कमल के फूल फेंक दी सुंड में। अब लटक के सुंड में कमल के फूल। भगवान देखिस नजदीक आके गरुड़ ल में खड़े करहूं गरुड़ ले उतरहूं निसनी टेकहूं गरुड़ ले उतरहूं उतर के जहूं तब तक के तो गजेंद्र अभी त्रितन चल दी। तो गजेंद्र मने गरुड़ ल कथे गरुड़ रफ्तार से गजेंद्र होके चल, गजेंद्र के पास से होके चल। तो गरुड़ है गजेंद्र के पास से होके इसे चली सांस। कैसे चली? कैसे? सांस। और जैसे सांस से निकली से नहीं टप ले सुन लो पकड़ी भगवान है और भाटा तनी गजेंद्र अच्छा फेंके से वाला बात नहीं है। वो मगर भी फेंक आगे, वो ग्रह भी फेंक आगे गजेंद्र के साथ। सुदर्शन चक्र ला दे दिस सुदर्शन चक्र पहली ग्रह के उद्धार करी फिर गजेंद्र के उद्धार करी। दोनों के शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं, दोनों के शरीर से दो दिव्य पुरुष। और भगवान के चरण में निवेदन करके परम पद प्राप्त करी। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो लक्ष्मी मैया देखत रहा है सब किस्सा ला। लक्ष्मी मैया पूछी स्वामी आप ल पुकारिस गजेंद्र हा और मुक्ति पहली आप ग्रह के करे बात का हरे। तब भगवान कथे लक्ष्मी लक्ष्मी सुन मोर भगत मोला प्रिय है, मोर चरण के सेवा करने वाला भक्त ला में इसने करथो प्रेम करथो, पर ओकर से ज्यादा प्रेम में मोर भगत के चरण पकड़ने वाला ला करता हूं। मने मोर भगत के चरण पकड़ते मोर भगत के सेवा करते वो मोला ज्यादा प्रिय है, अपन भगत से भी ज्यादा प्रिय है। तिकर स्थिति में ग्रह के उद्धार करो काबर वो ग्रह काला पकड़ रही से मोर भक्त गजेंद्र के काला पकड़ी से चरण ल पकड़ी रही से गजेंद्र के चरण ल पकड़ी रही से। और यही है भगवान राम सबरी मैया जो नौधा भक्ति बताइस ना, वो भगवान राम के नौधा भक्ति में सबरी मैया के नौधा भक्ति में 7वां भक्ति हरे। एक बार गा के देखो। 7वां सम मोहि मैं जग देखा, 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 मोते अधिक संत कर ले, मोते अधिक संत कर ले। भगवान राम सबरी मैया कथे मैया सुन 7वां सम मोहि मैं जग देखा। 7वां भक्ति का हरे संसार ला सिया राम में सब जानी के रूप में देखे, सब जग जानी के रूप में देखे, सब में भगवान देखे।
और दूसरा बात का लिखिन, मोहिते अधिक संत कर लेखा, मोर से अधिक संत ला माने। ये सातवां भक्ति है रे। तब वो ग्रह के भक्ति कौन से भक्ति री से? सातवां भक्ति री से। और भगवान राम सबरील का कही, नौ महु एकौ जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सातवां भक्ति ग्रह के सिद्ध हो गए। तेकर सिद्धि ग्रह के पहले उद्धार करिस, फिर गजेंद्र के उद्धार करिस। अच्छे ग्रह गजेंद्र हिरीस कौन? गजेंद्र पहली जन्म के इंद्रधुम्न नाम के राजा है। तो हाथी कावर बन गए। इंद्रधुम्न के गुरु ऋषि से अगस्त ऋषि है। एक दिन इंद्रधुम्न गद्दी में बैठे ऋषि से और अगस्त ऋषि आगे। अगस्त ऋषि यही ना, तो इंद्रधुम्न नाम के राजा है अपन आसन ले अपन गद्दी लूट के खड़े नहीं हुई। अगस्त ऋषि लागे गुस्सा, वारे मूर्ख, गुरु सामने खड़ा है, तू हाथी की तरह बैठा है, हाथी ही बनने की इतनी इच्छा है तो जा, मेरा श्राप है। अब बना दी हाथी वाला। और ग्रह कौन हरे? ग्रह हरे हुहुहा नाम के गंधर्व। एक बार बोलो, है? है? हुहुहा, हुहुहा, हुहु, जोर से बोलो, हुहु। और बार बार बोल बेटा, हुहुहा, हुहुहा, हुहुहा। मने हंसी मजाक करने वाला गंधर्व ऋषि है। सबके हंसी मजाक करे हो, सबके सबला आनंद दे हो। और कई बार आप कहावत सुने हो, हांसी ते हांसी नित टोटा के फांसी, या ज्यादा हांसी टोटा फांसी करते। और कई ठो गाड़ी में लिखा रहे थे, गाड़ी के पीछू तरी, हंस मत पगली, वो पालमी नहीं पढ़े, को भाव नहीं पढ़े। बिना कारण के, बिना कारण के हंसना, ज्यादा हंसना, माने हंसी मजाक के भी सीमा होते। वो का करिस, देवल ऋषि हा सूर्य भगवान अर्घ देवत ऋषि स्नान करे के समय, उतकी समय पानी में घुस के देवल ऋषि को कर पैर ला पकड़ लीस। और पैर ला पकड़ी तब देवल ऋषि डर गए एकदम। साधारण बात है, आप पानी में तालाब में स्नान करत हो और कोई आपके पैर ला पकड़ लीस, कैसे लागी? हाँ, जी निकल के तैसे लागी, पानी में पसीना नहीं, का समझते आप? देवर ऋषि कांप गए। तो हु हा हा दूरिया में निकलीस, पानी दूरिया में, और जोर से हंसत है, हु हा की के। देवर ऋषि कहते, वारे मूर्ख हो, पानी भीतरी में पाल पकड़े कतकी तोहर मन के शौक है, तो जा मोर श्राप है, तू मन मोर श्राप है, जा तेहा ग्रह हो जा। ऐसे मने मगर हो एक श्राप दे दीस, ग्रह हो एक श्राप दे दीस। अब बड़ गिड़गिड़ेस, मोर तो स्वभाव हरे महाराज हंसी मजाक करे के, हंसी मजाक करे के चक्कर में मोल से गलती हो गए, पर अत्येक बड़ मोला श्राप देते हो ग्रह हो के, मोर उद्धार कब हो ही, ये ग्रह के तन छुटी ही कब? तब देवा ऋषि कथे, इसने जोन हत ये सरोवर में आवत रही, ओकर चरण ला पकड़त रहे, पाल पकड़त पकड़त तो उद्धार हो जाही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वही मगर गजेंद्र के पांव पकड़ी सो हुहुहा नाम के गंधर्व वाला पुनः शरीर की प्राप्ति होते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत छोटे से वृतांत सुखदेव महाराज परीक्षित बताइन। आगे देखो श्रीमद् भागवत कथा में समर्पण भाव लेके सुखदेव महाराज परीक्षित बहुत प्यारा वृतांत सुने। एक बार दुर्वासा ऋषि है, मैं कल बता रहे हूं दुर्वासा ऋषि काकर बेटा है, बताओ। अब बोले भी रहे हो, पूछूं कि क्या ये पता दी तेला 80 रुपया कम 100 रुपये इनाम। भाई के समय निकल गए, मैं बताता हूं। दुर्वासा भगवान शिव के अंश से अवंसुया मैया के बेटा है, शिव के अंश अनसुईया मैया के पुत्र। दुर्वासा के नामे से पता चलते दुर्वासा, ओकर ले दूर रहती ही ठीक, सब ओकर से दूर रहना पसंद करते। काबर ओकर तीर में आए और पांव नहीं पड़े तब श्राप दे दो।
वो पांव परत परत एकाध कनी गलती हो गए तब वो श्राप दे दे और देख के कनो छटक दे तब वो श्राप दे दे। तो दुनिया वाला मन कहा है कि एकर से दूरे रहना अच्छा है। एक बार बैकुंठ की दुर्वासा वहां ओला मिलिस माला, ओला माला मिलिस, माला ले लेके दुर्वासा माला लेके दुर्वासा बाहर आईस, मतलब बैकुंठ से बाहर आईस। रास्ता में इंद्र मिल गया, बोला ऐरावत हाथी में इंद्र विराजमान रहा है। इंद्र की नजर पड़ गई दुर्वासा के ऊपर, तो दुर्वासा ऋषि प्रणाम करी, ऋषिवर प्रणाम। तो ऋषि खुश हो गए, दुर्वासा खुश होके प्रसन्न होके आशीर्वाद दी। और आशीर्वाद के रूप में वो माला दे दी। सोला बैकुंठ से जो माला लेके आते रहते माला दे दी दुर्वासा ला। दुर्वासा इंद्र ला, इंद्र माला पकड़ीस और हाथी गलम डाल दी। देखो मैंने सीढ़ी देखो, बैकुंठ से मिली हार दुर्वासा ला, दुर्वासा इंद्र दिस प्रसन्न होके इंद्र हो माला नहीं रखीस, गजेंद्र सिर में डाल दीस। तो गजेंद्र मालक महत्व समझी, गजेंद्र के सिर ले माला नीचे गिरीस। फिर वो गजेंद्र श्री राम वो ऐरावत नाम के हाथी है, वो पैर में मसल दिस माला ला। पैर में जब मसलत देखिस ना माला ला, तो दुर्वासक नजर मैंने दुर्वासक नजर पड़ गयो में। और जब दुर्वासा मसलते देखिस ना पैर में, तो इतना गुस्सा हुई सोला, इतना गुस्सा ही सोला, वारे मूर्ख इंद्र, बैकुंठ का प्रसाद है, प्रेमवश मैंने वो तुम्हें दे दिया, तो तुमने उनका ऐसा निरादर किया। मतलब तुम्हें तुम्हारे बल का अहंकार हो गया है, बल का तुम्हें घमंड हो गया है। जा, मेरा श्राप है, तू श्रीहीन हो जा। मैंने श्रीहीन हो के श्राप दे दी सोला। ता राजा मन चाहे तब के हो, राजा मन चाहे अब के हो, गुणे केचे। राजा मन तब के हो चाहे राजा मन अब के हो, गुणे केचे। कोकड़ी खरे बकली के जोगी डिपला है, आवाज ल सुन के आए हो कथे। अच्छा बात, एक बार ताली बजा, आवाज ला पहचानते मेरी बहुत बड़ी बात है। जोगी दीपक के रहने वाली, जोगी दीपक बेटी है रे, एक भाई है संत है, दीनदयाल शरण जी है ना, गाड़ी चलाए मोर साथ, भाई है रे गुड़िया के, ठीक है सिद्धि नजदीक है, पहचान ली है ना। अच्छा बात है रे, बोलो भागवत भगवान की। मैं काय बताते रहे हो, राजा चाहे तब के हो, राजा चाहे अब के गुणे के छरे। पहली के राजा मन अभी फूल देना, जैसे दुर्वासा से फूल दिस तनी पहिनी सोला, कामे डाल दी सपन सवारी में। अब आजो काल के राजा मन देखू, कोनो विधायक आवत है कि कोनो मंत्री आवत है कि मस्त हार लेके बना के राखे रवे, मंच में जहियो हार लते धर के जाबे नहीं पहनते। कतका प्रेम से, कतका लगन से, कतका मेहनत से माला बनाए रहे, हाथ में टप ले धरी और फट ले फेंक दी, इसने होते ना। अब वो समय इंद्र राजा का है, अभी के मंत्री महोदय जी मार राजा है। तो मैं कहा था तब के राजा और अब के राजा में ये सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है। अभी के मन भी मालक सम्मान नहीं करे और तब के मन भी मालक सम्मान नहीं करत नहीं है। और अभी के राजा मल अभी आप देखो, आपके गांव में भी बार बार आवत हो, आप कतको मेहनत से माला बनावत हो, माला ला वो राजा मन नहीं पहने, वो कर माला लो कर गाड़ी पहनते, देखे हो गाड़ी मरो देते होला। तो सब ला दुर्वासा का श्राप है, ये काम करिस ना तो ज्यादा दिन टिकने वाला। जे काकरो सम्मान के निरादर करिस ना, वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, वो मन भी सब श्रीहीन हो जाते। तो दुर्वासा श्रीहीन हो एक श्राप दे दी इंद्र ला। अब तो वो समय राजा बलि वहां के अधिपति रही से, असुर मन के अधिपति राजा बलि आक्रमण करी स्वर्ग में, और इंद्र भागना पड़ी स्वर्ग छोड़ के। पर उस समय राजा बलि धर्म पूर्वक राज्य करने वाला रही से, नीतिपूर्ण जीवन जीने वाला रिश्ते कर सिद्धि। देवता मन के राजा बलि के सामने कुछ नहीं चली, असुराधिपति रिश्ते, दानव मन के अधिपति रिश्ते बलि, पर ओकर सामने देवता मन भी कमजोर पड़ गए। आगे का हुई, देवता मन भगवान
नारायण के पास गई, सो भगवान नारायण ने निवेदन करी, प्रभु हम आपके बड़े पुत्र हैं और भटक रहे हैं, और इंद्र में, इंद्रासन में दानवों का कब्जा है, वो इंद्रासन हमें पुनः कैसे मिलेगा? तो भगवान नारायण कहते, अरे देवताओं, अब इंद्र को जीत पाना इतना सरल बात नहीं है। अब इंद्रासन में कब्जा पाना इतना सरल बात नहीं है। अब बल से उनको नहीं जीता जा सकता। अब इंद्रासन में कब्जा करने के लिए छल करना होगा। तो देवता मन कहते, कौन सा छल प्रभु? तो भगवान नारायण की, समुद्र मंथन करो। क्या करना है? समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत का मथानी, वासुकी नाग का सांप का रस्सी और समुद्र मंथन करना है। पर एक बात ध्यान रखो, समुद्र मंथन संभव है कब? जब देवता और दानव दोनों मिलकर उस मंथन को करो तब। देखो, मंथन माने स्पष्ट होते, मंथन माने मथना। और जब मंथन होते ना, तो दो प्रकार के विचारधारा रहते। आप दही मथे हो, वो वाला मथे हो, ऐसे वाला में एक ठन एती रगड़ थे और एक ठन है, माने दो प्रकार के विचारधारा जब होते तब मंथन होते। और पहली दही मंथन के परम माने जो वो री से प्रक्रिया री से, वो ऐसे वाला री से, गरर वाला, माने दो प्रकार के विचारधारा, एक छोड़ी दूसरा खींची, एक छोड़ी दूसरा खींची, ये ला मंथन बोलते। तो भगवान नारायण मार्गदर्शन करें कि मंथन संभव है कब? जब आप दानवों से हाथ मिलाओगे तब। माने मंथन के लिए दानवों को भी राजी करना आवश्यक है। देवता और दानव दोनों मिलकर मंथन करोगे तो निकलेगा क्या? अमृत। और अमृत निकलेगा तो अमृत को पान करना, और अमृत को पान करके जब स्वर्ग में आक्रमण करोगे तब असुरों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो देवता मन कथे, दानव मन कर जाल लागी महाराज। भगवान कथे, अरे बुद्धू हो, काम पढ़ते नहीं ता गधल घोलो, तू मन काबर का हाथ होता? जेकर काम पढ़ते ते मन का है का हाथ? हमन काबर गधल बाप कबो? पर काम पढ़ते नहीं तो गधला फिर कहा थे मन बाप के लाग थे की के तू मन मत कहाओ कथूंगा। वो काम पढ़ते ते मन कहा है कि नहीं? तो देवता मन जाके दानव मन से संबंध जोड़ी, संबंध जोड़ी मैंने बात करी, भैया भले हमर मन के महतारी अलग अलग है जी, पर बाप तो एक है रे। दानव मन की हिन आखिर बात का कहना चाहते हो तेला बताओ। तो देवता मन कहते समुद्र मंथन करना चाहतन, और वो समुद्र मंथन में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। दानव मन पूछिन समुद्र मंथन में मिली ही का फायदा का है तेलत बताओ। तो देवता मन कहते अमृत निकल ही। अब अमृत के काम का है, जे अमृत ला पी लेते ना वो अजर अमर हो जाते। अमृत मंथन से अमृत निकलने वाला है, तेकर सीधी मंथन करना चाहतन। तो दानव मन में सोचिन, अभी तो रजिस्टर में हमर मन के सिग्नेचर चलत, पावर हमार हाथ में। समुद्र मंथन करबो अमृत निकल ही नहीं, तन डंडा मार के सब देवता मन ला भगा देबो और अमृत ला हमन। ये दानव मन सोचत है। और समुद्र मंथन करे बर डन हो गए, दोनों जन के बीच में बात है। तब मथानी काक बनाबो मंदराचल पर्वत के देवता दानव मन मंदराचल पर्वत लो उठाक लानत रही ने। ये जगह भड़ भड़ ले गिर गए, हाथ ले छलन दिस, हाथ छूट गए। और जब हाथ छूट गए ना, भड़ भड़ ले गिरिस ना, तो 8-10 जन दानव मन के हाथ गो टूट गए, फ्रैक्चर। अब तू मन पूछू ते कैसे जाने, तमें बता देते। हमारे यहाँ बैद आते नहीं, हड्डी जोड़ैया तेकरे कर पट्टी करवाए बर आ रही है। ले देखो ला समुद्रम लेगिन मंदराचल पर्वत ला, और वासुकी नाग की रस्सी, वासुकी नाग ला लपेटिन, और दानव देवता मन ला पता रही से कि जहर हम मुंह बल्ले निकल ही वासुकी नाग के। त देवता मन चाल चली, देवता मन कथे हमन बड़े बाप के बेटा मुड़ी तला हमन धरबो। दानव मन मोटा बुद्धि क्रीन है। देवता मन हा
देवता मन कर बल कम रही से और दानव मन कर बुद्धि कम रही से। देवता मन कर बल कम और दानव मन करा बुद्धि कम। वो मन बलवान बुद्धि कम और देवता मन कम बलवान बुद्धि ज्यादा। अपन बुद्धि को उपयोग करिन। हमन बड़े बाप के बेटन मुड़ी तला हमन धरबो तो मोटा बुद्धि दानव मन कथे का हमन छोटे बाप के बेटन हमन पूछी तला धरबो बड़ा आए हो तुमन हमन मुड़ी तला धरबो। देवता मन कहते जाओ दादा धरो तुम मन मुड़ी तला धरो मुड़ी तला धर लिन दानव मन। देखो एक बात ध्यान रखो, बल और बुद्धि के जीवन में बड़ा महत्व है। हाँ, पर दोनों होना चाहिए तब। आपके पास बुद्धि है और बल है तब आप अपन कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हो। आप अपन कार्य में सफल हो सकते हो। बुद्धि और बल दोनों रही तब। बजरंग बली है बल और बुद्धि के निधान है। तिगर सिद्धि बजरंग बली है हर कार्य में सफल होते। बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है, पर बुद्धि लगाए बिना अगर आप बल लगाए, ध्यान दो मोर बात में, बुद्धि लगाए बिना बल लगाए तो डेरा हा पलंग हा खटिया दू जगह जही तोर नहीं कहा तो मतलब जे हा बुद्धि लगाए बिना बल लगाते ना ओकर डेरा दू जगह जाते। कहां कहां? मार ही तो जेल में जही, बुद्धि लगाए बिना बल लगही मने मार ही तो जेल में जही और मार खही ता हॉस्पिटल में जही। बुद्धि लगाए बिना बल लगे तो डेरा दू जगह जाते। मार ही तब जेल जही और मार खही ता हॉस्पिटल जही। तिगर सिद्धि निवेदन करता हूं बल के साथ बुद्धि की होना आवश्यक है। अब मंथन आरंभ हो गए। मंथन में सबसे पहले निकली जहर, हलाहल जहर निकली, पता है। और जहर के प्रभाव से 3 लोग 14 वन में हाहाकार मच गए। तो सब देवता मन दानव मन मिल के भगवान नारायण के पास गिन, प्रभु गजब हो गया, आपने तो कहा था कि अमृत निकलेगा पर जहर निकला है, अब हम क्या करें। तो भगवान नारायण मार्गदर्शन करीन, परेशान मत हो, परेशान मत हो, परेशान मत हो, तुम सब जाओ भगवान भोलेनाथ के पास और भोलेनाथ के पावन चरण में जाके निवेदन करो। अब तो जहर के प्रभाव से भोलेनाथ ही आपको बचा सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो देवता और दानव मन मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास गिन और निवेदन करेगा, तू ही कहीं राम है, तू ही कहीं श्याम है। आप सब लोग भगवान भोलेनाथ के शरण में जाना है, ताली बजा के भजन में सम्मिलित होना है। तू ही कहीं राम है, तू ही कहीं श्याम है, तू ही कभी राम है, तू ही कभी राम है। तू है गंगा धाम में गंगा धाम है, तू है गंगा धाम में, तू है गंगा धाम है। जितने गगन में सारे सब में तेरा नाम है, बोलो सारे एक साथ जय जय बाबा बैद्यनाथ। 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 धीमे धीमे तालियों की सेवा करते हुए जय श्री राधे।
विश्वास का सबसे बड़ा है, बल विश्वास का सबसे बड़ा है। जिसके बल इंसान खड़ा है, जिसके बल इंसान खड़ा है। हो विश्वास का जिसको सहारा, हो विश्वास का जिनको सहारा। हर युग में उससे हर युग हारा, हर युग में हर युग हारा। बिगड़ी बनाना मेरे भोले का ही काम है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके भगवान भोलेनाथ के लिए बोलो सारे के साथ जय जय बाबा भोलेनाथ। बोलो सारे के साथ जय जय बाबा भोलेनाथ। बोलो सारे के साथ जय जय बाबा बैद्यनाथ। 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 कर्पूर गौरव करुणावतारम तारम बुद्धिगिरिहारम रावसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। बोलो सारे के साथ जय जय बाबा बैद्यनाथ। बोलो सारे के साथ जय जय बाबा बैद्यनाथ। बोलो बैद्यनाथ भगवान की जय हो। उमा महेश्वर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ तो बड़ा दयालु है कि नहीं। भगवान शंकर देवता दानव मन की स्तुति से प्रसन्न हो गए। कि क्या बात है बताओ। तो देवता दानव मन निवेदन करीन, प्रभु समुद्र मंथन से अमृत निकलने वाला था पर जहर निकला है, अब हम क्या करें। भगवान शंकर देवता और दानव मन के हित पर जहर लपिए वर तैयार हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। औरों के लिए जो जीता है, औरों के लिए जो मरता है, उनकी हर आंसू रामायण, उनका हर श्वास गीता है। मैंने स्वार्थ जिंदगी से थोड़ा ऊपर उठो, दूसरा बार जिए की इच्छा रखो, दूसरा बार कुछ करे के भाव बना के रखो। यही मानवता रे, यही सच्चा जीवन के लक्षण है रे। परोपकार परोपकाराय फलंति वृक्षा। देखो पेड़ है अपन बर नहीं फरे, कबू देखे हो का आमक फरला, आमक पेड़ है चूसत हो ही, आमक फर के रसल आमक पेड़ चूसत हो ही, कबू देखे हो। परोपकाराय फलंति वृक्षा और परोपकाराय दोहंती गावा। गाय है दूध देते ना तो गाय के दूध ला गाय है नहीं पिए, गाय के दूध ला दूसरा पीते। नदिया में पानी बहते देखे हो आप। परोपकाराय बहंती नदिया, नदिया परोपकार मैंने दूसरा के हित पर बहते। और हम है अपने पर, अपने पर मैं कहता हूं अपन पर सोचने वाला मनुष्य नहीं हो सके। औरों के लिए जो जीता है, औरों के लिए जो मरता है। भगवान भोलेनाथ देवता दानव मन के हित पर, समाज के हित पर, देश के हित पर जय श्री राम की आवाज लगई और जहर ला फिर पी दिस कहा। जानी मानी आगू में खड़े रहे, देखते रहे के बरोबर पिए नहीं है, जब गला में रख ली, न भीतर जान दिस न बाहर, है कि नहीं। पता है भगवान शंकर पहली कैसे रही से, कोई बता सकते। इस स्तुति का तो तब सबसे पहला शब्द का थे
कर्पूर गौरम करुणावतारम। कैसे रीत भगवान शंकर कपूर के समान गोरा। कितना गोरा, कितना गोरा, कपूर के समान गोरा। पर जब जहर ला स्वीकार करिस ना, धारण करिस ना, तो भगवान शंकर के शरीर पड़ गए नीला। भगवान शंकर नील वर्ण के हो गए। हाँ, मने गोरा से नीला हो बर तैयार हो गए। समाज की बर देवता मन की बर भगवान भोलेनाथ। ये समाज के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। कल 15 अगस्त रही ना, आप लोग पता है ना, देश के आजादी पर कई वीर मन हंसते हंसते फांसी के फंदा लगला। इनकलाब कहते कहते फांसी में हंसते हंसते मुस्कुराते हुए चढ़ गए। ये है रे भगवान शंकर के संदेश उपदेश, भगवान शंकर के मार्गदर्शन के परिणाम। भगवान भोलेनाथ अपन गला में जहर ला रख ली। मैं कल निवेदन करते रहे आप लोग, भगवान शंकर ला पता है भीतरी में भगवान कन्हैया बैठे हैं, और कन्हैया माखन मिश्री खवैया हरे। जहर ला कैसे भीतरी तनी ले गाऊं, गला में रख ली जहर ला, और जहर है गलाच में रखे खरे। भीतरी तन लेगबे तब बदहजमी हो ही, और बाहर कर देवे तब रिएक्शन कर दी। तब गला में रख लो भैया। जहर माने कटुवाणी, जहर माने कटुवाणी। कटुवाणी सुने बार मिला था ना, तो भीतर तन मत ले गो, नि समय पाके प्रकट हो जाइयो। ये मोला एक बेखत ना जहर मिलते ना वाला गला में रख ले करो, भीतरी तन मत लेके करो कहा। और भीतरी तन रही ना तो आज निकल फिर प्रकट होगी। का बताऊं दीदी, बापकिन पहली पहली आ रहे हो 8 दिन हो रही से, मोर सास मोला किस नहीं ते बात है। घर बना के घर भीतरी में बैठे है ऐसे। तब भीतर तनी कड़ू सब दल मत लेगो, और बाहर ही मत हों दो। बाहर व्यक्त करबे तभी बात बढ़ी, और भीतर में लेगबे तब समय पाक प्रकट ही माने बाद में रिएक्शन करी हुआ। तिकल ले गला में रख लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये भगवान शंकर के संदेश है रे। फिर समुद्र मंथन आरंभ हुई, पर समुद्र मंथन नहीं कर पाते देवता दानव मन मिल के ना, तो भगवान नारायण है अजीत अवतार धारण करिस। बोलो अजीत भगवान की। और एक हाथ में सिर पकड़िस वासुकी नाग के, दूसरा हाथ में पुंछ अदृश्य रूप में मंथन करना आरंभ करिस। और जब भगवान स्वयं मंथन करना आरंभ करिस ना, वो मंदराचल पर्वत ला, तो मंदराचल पर्वत रसातल की ओर जाने लगी। तो भगवान दूसरा अवतार धारण करीन, कच्छप अवतार। कच्छप बनके मंदराचल पर्वत के नीचे विराजमान हो गए, विशाल रूप धारण करके। अब कच्छप भगवान के ऊपर है मंदराचल पर्वत। अब तो मंथन करने में सहजता हो गए। और जिससे मंथन आरंभ हुई ना, तो कामधेनु गैया निकली। सबसे पहला रत्न मान के चलो जहर के बाद कामधेनु गैया। और पता है देवता दानव मन कामधेनु गैया का करीन, वो कामधेनु गैया ला संत मन ला दे दिन। कथक संदेश का, कथक आहत का है, कथक संदेश का है, आप जो भी धन अर्जित करथो ओकर पहला अंश, पहला भाग परमार्थ में लगना चाहिए। संत माने परमार्थ। ये कथक संदेश है। आप जो भी धन इकट्ठा करथो, जो भी कमाथो, ओकर कुछ हिस्सा ला परमार्थ में जरूर लगाना चाहिए। फायदा का होते परमार्थ में कावर लगाना चाहिए। अपन कमाई के कुछ हिस्सा जब परमार्थ में लगते, तो बाकी हिस्सा परिवार में सुख शांति लाते। वो जो धन ला अर्जित करे में दोष हो रहते ना, कुछ कुछ छोटे छोटे, वो दोष से निवारण, वो दोष की निवारण हो जाते, दोष से मुक्त हो जाते धन। तो बाकी धन फिर घर में सुख समृद्धि लाते। तो आप जो भी धन इकट्ठा करते हो, जो भी धन कमाते हो, ओकर कुछ हिस्सा परमार्थ में जरूर लगाए करो। एक नहीं तो आधा, आधा नहीं तो आधा, आधा नहीं तो आधा, कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर लगाना चाहिए परमार्थ में। ये कथा के संदेश है। तब तो आप सब किसान मन बैठे हो, किसान मन के बहु बेटी मन बैठे हैं। पहली किसान मन धान ला नापे ना, तो एक कभू नहीं कहा 5 काठा भी बनी दे बार रहा है नहीं, तो पहली काठल का नाम में नापे, जोर से बोलो राम। पहली राम का है, तब 2 का है, 3, 4, 5 का है। और जब 19 है ना, तो आखिरी 20 नहीं का है, सरा का है। राम और सरा, फिर राम शुरू हुए, एक काठम राम। तसियान मन के संदेश ये है हमार मन बर,
एक खाड़ी में एक काठा धान है राम के हरे। कतेक अच्छा संदेश है। आप देखो हमन कथन हमर सियान मन अनपढ़ रहीस की के हमर कथन हमर सियान मन अनपढ़ नहीं रही से, पढ़े लिखे नहीं रही से, इसे कथन पर देखो हमर सियान मन के परंपरा देखो, एक खंडी धान में एक काठा धान राम के हरे। एक खंडी में कतका राम के हरे है? एक खंडी में कतका राम के हरे। अब तो काठा कहला कहते चले नहीं जानन महाराज का। तब मैं बोरा में बताता हूं, 20 बोरा धान में एक बोरा भगवान के हरे। दाऊलाल के बोरा हुई सोई के कट्टा हुई धान है बता तो। 100 कट्टा हुई सोई तो 5 बोरा भगवान के हरे, और 500 कट्टा हुई सोई 20 बोरा भगवान के हरे। तो जिकर जिकर ये बरसात फसल में जतका कट्टा धान हुई सोई ना, ओकर हिसाब से काले लान के 20 कट्टा के पीछे एक कट्टा का हाथ हो, तो 100 कट्टा में 5 कट्टा। एक खाली 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 कर दे रहोगा पिछू वाला कमरा ला। पर कथक संदेश अरे कुछ हिस्सा भगवान में जरूर लगाना चाहिए, अच्छा काम में। कामधेनु गैया संत मला समर्पित कर देगी। उच्चैस्त्र व घोड़ा दैत्य मला प्राप्त होते। ऐरावत हाथी इंद्रला कौस्तुभ मणि भगवान के गला में सुशोभित होते। कल्प वृक्ष निकली समुद्र मंथन से। स्वर्ग में स्थापित होते अप्सरा, स्वर्ग में स्थापित होते वारुणी देवी, दैत्य मला प्राप्त होते। का करवे गए मदिरा तक हुचन निकली से। जी घर घर में तमाशा बना के रखे है ना, घर 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 ला परेशान करके रखे है ना, यहू समुद्र मंथन से निकली से। वही छनी निकलती तो काच हो जाती, वो निकली से। तो वो समय निकली से है नहीं मऊहा वाला है। अभी ठेला ठेला में बिकत का वाला है मदिरा है वह। हाँ धोख खैर तुमन तो पीबे नहीं करो, तुमन का जान, पर आवाज जावत हुई ना पियैया मन के कान में ते मन सुन ले। अब मिलते भट्टी में ते मदिरा नहीं होए, अब मिलते थे काय जानथो मदिरा नहीं है, मऊहा वाला रस ला मदिरा बोलते। अब आप आयुर्वेदिक दवा में चाहे अभ्यारिष्ट ले लो, अमृतारिष्ट ले लो, रुद्राकाक्ष, बहुत सारा रिष्ट आते। हर दवा में मऊहा के माने लिक्विड मऊहा के अर्क मिले हुए रहते, माने दवा के काम करते हो। ये मदिरा की जब चर्चा तब बताओ तो, पर अभी जो मिलते ना भट्टी में वो मदिरा नहीं होए। तुमन सब घर में जाग बताओ वो मदिरा थोड़े। अभी जो मिलते ना तुम्हें सेंट डाले रहते, मदिरा के सेंट मिले रहते उमें, और डेमोक्रान खेत में कीड़ा मारे बाद डालते नहीं स्पीयर में, तो ही डेमोक्रान ला उमें डालते। और कतका मात्रम डालते तेला तुम सुन लो, कतका मात्रम डालते डेमोक्रान ला, निशा भर धरे मरे मत। अब मिलते थे का है डेमोक्रान के, डेमोक्राने हो उमें सेंट भर डरे रहते, सुगंध भरा थे। और कतका मात्रा मिले रहते, एला पियैया हा एला पीही तेला नशा भर धरे मरे जात हनुही में। और अभी तो खुल्लम खुल्ला हो गए। 2 दिन पहले में महासमुंदन चल दे रहे हो, तब ठेला में जैसे कोको कोला नहीं मिलते का, स्प्राइट मिलते, तैसे नहीं वो मर रखे रहते आगू में, कोई पकड़ धकड़ नहीं, अतका खुल्लम खुल्ला हो गए। मने जे सरकार है भट्ठील बंद करबो की के घोषणा पत्र में लिखे रिसे ते हा और खुल्लम खुल्ला। यह समाज की स्थिति है। कभू कभू बड़ा कष्ट होते, दुख होते। कैसे राजा है मन हा, ये मतलब राजा कबे की का कबे समझ नहीं आए। काबर बताओ, कोनो व्यक्ति है अपन घर में, कोनो सज्जन व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, जेकर पास थोड़ा बहुत भी बुद्धि विवेक हो ही, वो अपन घर में कभू दारू नहीं बेचे।
समझ में आती नहीं? थोड़ा बहुत भी जेकर बुद्धि होही, थोड़ा बहुत भी समझदारी होही, थोड़ा बहुत भी विवेकवान होही व्यक्ति है, थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे होही, वो अपन घर में कभी मदिरा के बिक्री नहीं करे। काबर नहीं करे? वो बेची पैसा के लालच में तो कर संतान ला भी ओकर प्रभाव पड़ सकत है, मने आने वाला पीढ़ी बिगड़ सकत है, का जरूर सोची हुआ। और जेकर पास थोड़ा बहुत बुद्धि विवेक है ना, वो घर में पी के नहीं आए, पी के कभी नहीं आए। काबर? थोड़ा बहुत विवेक रही तो सोची मैं गलत काम करके जो हूं तो मोर लइका मन देखी तब वो मन भी गलत काम करी। हाँ, थोड़ा बहुत भी बुद्धि विवेक हो ही ना, वो आदमी कभू ये वाला नहीं घसे। थोड़ा बहुत भी बुद्धि होते यार। काबर? महतारी जब घसत देखी या बाप ला घसत देखी तो लइका के मन में भी इच्छा जगी। आप भी अनुभव करा तो खैर तुम तो नहीं घिसो में जाना थो, चर्रम नहीं चले सब चीज मन है, दुकानों में नहीं मिले, पर महतारी ऐसे घसत देखते नहीं, आधे वाला अंगरी में निकाल के त लइका आथे, माँ एक कम दे नहीं, तब महतारी का कहते, हाँ नशा धर ही बेटा, तोला नहीं धरे, तोला नहीं धरे, कहा जाप्ता से पठेराम राखते होला। तो लइका देखत रहते, लइका तक नहीं स्टूल लगा के निकालते पठेरा के ला, और ये वाला उंगली में निकालते, ही निकाले के नियम हो ही के, और बहुत चुपचाप शुरू करते, बने रोम झुम लागते रहती पाक हमर दई ओढ़ल दे रहते। तो मैं कहता ऐसा महतारी मन महतारी का में और लइका दुश्मन ज्यादा है। हाँ, ऐसा महतारी मन महतारी का में लइका दुश्मन ज्यादा है। जे बाप अपन बेटा करा गुटका खा के आईस, या जे बाप अपन बेटल गुटका मंगईस, कई जन में देखो ना चाबत रही, जे कर पही ते कर पूरक दी होला। लइका काघू में खही हो कसगा, लइका काघू में दादा है बाप है गुटका खई तो लइका छोड़ी, तुम मतलब पूछो लइका छोड़ी का नहीं छोड़े। लइका के सामने में कई जन बाप मन पी का थे, राजू बेटा तोर माँ कहाँ है, मैंने बतात का है तहु चेतला घोबेतान तहु शुरू करबे से बता था पल लइका। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, ऐसा बाप है, कैसन बाप है जे अपन बेटा के पास गुटका मंगाते, अपन बेटा के पास गुटका खाते। ऐसा बाप है जे अपन बेटा के पास दारू पी के आते, वो बाप है बाप कमे और लइका दुश्मन ज्यादा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, बाबा मन ला भी चेतात हो, निवेदन करता हूं। खैर आपके बाबा मन बीड़ी नहीं पिए, पर बीड़ी पिया हो ना धोखा से, तो नाती के आगू में कभू मत पिए करो। और कई जन बाबा मन नहीं नातीच कर बीड़ी सुलगवाते, तेरे बीड़ी सुलगा कर और लानत ले बुझा जे ही नहीं, हाथ तेरे दिया बीड़ी सुलगा लिया, का पढ़ा थे रे गुरुजी तो मान लिया बीड़ी सुलगा पढ़ा थे, कैसे सुलगा होगा? तब बाबा बता थे सुलग यही नहीं तान पिया पिया ताबे ले बता। अब रोज बबल तंग करते बीड़ी सुलगानी कहा बाबा, ठूठी करके लानते का पिया पिया। 6 महीना बाद अपन बाबा का आधा कट्टा बीड़ी ला नाती चसिरवा देते। अब ज्यादा अंतर थोड़े है, ये दे मैं गुटखा खाने वाला मला देख बता दे थे स्टाइल आप प्रसाद देवे तेला कहां के रे, प्रसाद ला कहां के की पूछते, और गुटका ला सिक्कल पटखी दुकान के टेबल में, दुकान वाला जानते कौन से गुटका खाई तेला फट ले फाड़ के दी वाला, मांगे नहीं लागे। और आजकल तो डबल वाला हो गए, 2 ठन लेते और 2 ठन लेके दोनों चिरही ऐसे,
और इसे दोनों हाथ में चपक ही ऐसे चपक के इसे उल्ही तहान नहीं पार के ढार थे और ऐसे हलाते और ऐसे हला के और एक घाव फूकते धुर्रा ला तान फिर ओकर ले पहलवान गांव कोनो नहीं है ऐसे रंग थे गली में जानी मानी वो शेर सिंह हरे गोठिया ही नहीं तो 10 फीट दूरिया भाग ले बस साथे मैं बात लेकर सीधे रखा था सब चीज से दूर रहो परिवार ला दूर रखो मिलना कुछ भी नहीं अतिक सुंदर दांत तेला खा खा के सत्यानाश कतिक सुंदर चकचक ले दांत देखा तुमने खौया मन कल देखे हो बिल्कुल नहीं करना चाहिए मैं काय बताते रहे मदिरा की चर्चा अपना करते रहे मदिरा भी वहीं से निकली आगे बढ़ो थोड़ा से 14वां रत्न के रूप में धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत कलश लेके प्रकट हुए हैं आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं बोलो भागवत भगवान की दानव मन झपट लीन धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत ला और धर के भाग गए एक जन बोला प्रश्न करिस गुरुदेव धन्वंतरी है भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है रे तो कैसे झपट के भाग के देवता मन दानव मन ओकर हाथ ले कैसे नहीं कैसे भाग गए कैसे वो अमृत के करत ला बचा नहीं सकिस भगवान हो गए तो मैं समझा देगा भगवान है अलग अलग रूप में अवतार नहीं का थे ये धन्वंतरी अवतार का अवतार है धन्वंतरी अवतार अमृत ला लेक प्रकट हो है और अमृत माने दवल भी अमृत बोले जाते दवल बुखार जेकर शरीर में बुखार है ओकर पैरासीटामोल हा अमृत हरे दवाई अमृत हरे बीमार व्यक्ति पर दवाई अमृत हरे कई जन कथे भी फलाना डॉक्टर कर गए होगा दिस दवाई नहीं अमृत के काम करी तो दवा अमृत हरे तो धन्वंतरी भगवान हा अमृत के कलश लेके प्रकट हो मने दवाई लेके प्रकट हो तो धन्वंतरी अवतार कौन से अवतार है जानते हो अच्छा आपला पता भी धन्वंतरी की पूजा कौन करते वैद्य मन करते डॉक्टर मन करते तो ये मान के चलो धन्वंतरी अवतार है वैद्य अवतार हरे डॉक्टर के अवतार हरे तो दानव मन काबर छीन के ले गए इससे अगर मन में भाव आत हुई तो कर उत्तर में सुझा देता डॉक्टर की नजर में न कोई अच्छा है न कोई बुरा है डॉक्टर करा हॉस्पिटल में अच्छा आदमी तब वो इलाज करी और खराब आदमी यही ऐसे होते का डेंजर आदमी भगावे ऐसे कहते का डॉक्टर सबकी इलाज करते तो वैद्य के नजर में ना कोई दानव है ना कोई देवता है ऐसे आप मान के चलो दानव मन जब अपन हाथ में लेके अमृत कलश भगिस ना तो देवता मन फिर खाली हाथ हो गए सब भगवान कर जाके निवेदन करें प्रभु गजब हो गया अमृत मिला तो सही अमृत निकला तो सही पर वो अमृत चला गया दानवों के हाथ में अब हम क्या करें तो दानव मन की वृत्ति बताता हूं जेकर हाथ में है ना जेकर हाथ में ना दानव मन पीछू पीछू दानव जेकर हाथ में नहीं बलिक हाथ में तो बाकी दानव मन सब पीछे पीछे भागत है तो दानव मन चाहती ना तो अमृत ला कोनो कर चुपचाप बैठ के बांट के पी डरती पर दानवी स्वभाव हरे दानवी वृत्ति हरे जेकर हाथ में अमृत की कलश है का सोचा थे मिही छपियो यू मल्ला मत मिले ले बता ये दानवी वृत्ति हरे आज भी समाज में ऐसे व्यक्ति मिली मिहिच आगे बढ़ो मिहिच कमाओ मुहिच ल मिले मिहिच बनाओ मिहिच ये दानवी वृत्ति हरे हाँ दुनिया में हमको ही जीने का अधिकार है और किसी को जीने का अधिकार नहीं है ऐसे कहना दानवी वृत्ति है दानव मन सब अमृत कलश लेके भागत है देवता मन सब भगवान निवेदन करी ये समुद्र मंथन है भगवान 4 बार अवतार ली तो भगवान है देवता मन के हित पर चौथा अवतार ली समुद्र मंथन में ये अवतार ला मोहिनी अवतार कहिया थे बोलो मोहिनी भगवान की जय हो मोहिनी भगवान की जय हो अब मोहिनी माने समझतो का होते भगवान है पुरुष है ना और मोहिनी बनिस त का बनिस हो
हैं? छोकरी बनी सुहा तो छोकरा छोकरी बनना ही मोहिनी अवतार है। नहीं समझ आते और सरल ढंग से बता देते हो। नाचा देखे हो? नाचा देखे हो? नाचा नाचा में दो जन पहली जोकर निकलते टेड़का वाला बांस के लोठी धर रहे थे और मन खूब हंसी मजाक करते। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसके जात, खूब हंसी मजाक करते। और इकर मन की हंसी मजाक बंद होते ना तान पीछू तन ले पब्लिक तन ले एक जन छोकरा हा लिपा पोती करके बुलबुल निकाल के हैं पोत के नान की लोटल बोहे रखे। वो मोहिनी, वही मोहिनी है। काबर वाला मोहिनी का हाथ में है। पूरा दुनिया मोही डर थे मन, पूरा पब्लिक ला मोही डर थे। देखो नान की लोटल बोहे है ना और वो तिल ही तक कौन से गाना गाता आते जानते हो? सब ला मिहिज बताओ नाचा तू मन देखो बताओ में है। अच्छा आदमी मन वो तन ले नान की लोटल बोही गाते थे मन कौन से गीत गाता आते हैं? नहीं सुने हो? नहीं सुने हो? मैं बता देता हूं। ऐ हो कैसे मोह घैलाला राजा, बोहे काला है, काला बोहे है कहा तो नान की लोटा ला सूखा लोटा और कहात का आवत है कैसे बोह घैलाला जोड़ी नी बोहे सकता छोड़ देनो में का है कैसे बोह घैलाला माली कैसे बोह घैलाला। तो तबला वाला तात धिना धिन धा पब्लिक खुश उहिच कर ले टार्च और माचिस के मारे ठिकाना नहीं है। पैसा नहीं झोंके धरत है मोही डरिस ना सबला हरे छोकरा पट लबारी मारा तावा थे नान के लोटल बोही के सब खुश हो गए। एकरे नाम मोहिनी है रे। और मंच में आते नहीं तब मंच में आग बाद नशा छा रहे थे पब्लिक मन ला तो भले लइका के झोला में पुस्तक रहत मत रहा, लइका के झोला में कापी रहत मत रहा, लइका के झोला में पेन रहत मत रहा। माचिस मारे बार पीछे नहीं हटे थोड़ा सा चमका है तारा दौड़ा यही पैसा धर के यही वो मोहिनी है। और भरे महफिल में का कथे जानते हो यहाँ के रवैया नहीं हो पब्लिक खुश हो गए सबके बीच में लबारी मार देते ईचेच के हरे मंगलू बाबा ईचेच के रवैया है। और पब्लिक के बीच में का कहते यहाँ के रवैया नहीं हो और रथे यही गांव गा जाके चांद गाल देती अभी नहीं है कहत रहे कहा ना फिर ही गांव का गयो पर पब्लिक खुश मोहिनी है रे ना पब्लिक खुश। और बला के मोला 10 रुपया दी से मंगलू बाबा ओकर नामेगा तात दिना दिन धा निकर काम है तबला वाला के अब मोहिनी अवतार ला समझ गयो ना यही मोहिनी अवतार भगवान मोहिनी अवतार धारण करिस और पहुंच गए दानव मन के बीच में। दानव मन के नजर पड़ते ही दानव मन के हुक्का पुक्का बंद सब वही मुग्ध हो गए चारों तरफ ले घेर डरी पूछे लगिन कहां से आई हो कौन हो तुम क्या नाम है तुम्हारा अरे शादी वादी भी हुआ है कि नहीं। मोहिनी मैया कथे मोर बारे में बाद में पूछू तुमन मोला बताओ तुमन काबर ये भेड़िया दसान दौड़े चले आवत हो तो दानव मन सब बात ला बता दिन। तब तक देवता मन आगे और देवता मन तहन वो मोहिनी मैया समझाते देखो दोनों पक्ष मिल के समुद्र मंथन करे हो ना अमृत में दोनों पक्ष के अधिकार है अतिका का अमृत दिखत है मिल बांट के पी लो सब। मोहिनी कथे मोर ऊपर भरोसा करहु नहीं तब मैं बांट सकता हूं। तो दानव मन कथे बड़े घर के बेटी लाग थे रे पढ़े लिखे लाग थे दे दो अमृत के कलश ले ओकर हाथ में दे दी। मोहिनी में यह हाथ में कलश इस तक कथे देखो
मैं देखा था अमृत कलश से ये मटकी भरे है, ये कलश भरे है अमृत से। और एक दूसरा चीज और देखा था मैं, हाँ ये अमृत के जतका रबोधा है, मैंने मेन चीज वो भीतरी माढ़े है और पनिया रत का ऊपर में छछला थे। तो दानो मला समझा दी, तुमन चिंता मत को, मोर पर भरोसा करे, मोर ऊपर भरोसा करे ना तो भरोसा करके बैठ जाओ कहीं। और एक लाइन में देवता वाला बैठा, इसके लाइन में दानव मल्ला, और दानव मला समझाई दे दी पनिया रत कल देवता मला पिया देथो तो हम तरीक रबोधाला अधले मन जानते हैं तुम मल्ला पियाऊ कहा थे। दानव मन एकदम संतोष राखिन मन में, ये धोखा नहीं दे की के। और देवता मला पिलाना शुरू करी। स्वर भानु नाम के दैत्य भी से दानव मन के लाइन में बैठे रही से, ओहा देवता मन के लाइन में आ गए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आग बैठ गए। स्वर भानु नाम के दैत्य भगवान परसत परसत जावत रही से, तो सूर्य और चंद्रमा मन बताते भगवान ला हमारे बीच में आग बैठे ही नहीं, ते हमार टोलिक नहीं होए, ओकर टोली खरे। अब मैं तुम्हारा पूछा था, कदे टोली खरे स्वर भानु तेला भगवान है बिना बताए जान ही कि नहीं तेल मोल बताओ। भगवान ला बताए लागी का कि बीच बैठे थे दानव हरे की वो भगवान हरे सर्वज्ञ हरे जानते छे। ते सूर्य चंद्रमा मन काबर बतावा थे, ये आप सुने हो छत्तीसगढ़ी में जे करई आते नहीं ते छानेल कूद के हैं इसने हरे। अरे ते कार बताक मुड़ में घाव करा था। ये सूर्य और चंद्रमा बताइन महाराज हमारे बीच में बैठे थे ओ टोली के हरे, पर भगवान है नहीं चतुर सुवारा है। भगवान किसे पक्षपात करी, कैसे खेला छोड़ के आगे निकल जाही। चतुर सुवारा मैंने जानता हो, सुवारा काला कहते हैं मोल पहली बताओ। सुवारा माने होते भोजन परसने वाला, समझ क्यों ना। और भगवान चतुर सुवारा, तो चतुर सुवारा भी रहा थो ही। मैंने सुवारा दो प्रकार के होते कहा था, एक जन चतुर और एक जन चालाक। चतुर और चालाक तो दोनों में अंतर का है, अंतर लतक समझा देता हूं। चतुर और चालाक में जे चतुर सुवारा होते नहीं ते पत्रिल देख के पोरस थे। ध्यान दो मोर बात में, जे चतुर सुवारा है ना ते पत्रिल देख के पोरस थे। तेकर से काकरो घर मांदी मेला होते नहीं तो घर के सियानहीन कथे लड्डू ला वो छोटू घर के मंझला बाबू धरी। काबर कहा तो उसने वो चतुर सुवारा हरे। कैसे चतुर सुवारा हरे, वो पत्रिल देख के पोरस थे। पत्रिल देख के पोरसने वाला चतुर सुवारा हरे। और कई जन हम मुहुल देख के पोरस थे। पत्रिल देख के पोरसैया है जेकर जैसे नियम है ना, दो दो लड्डू मैंने सबके में दो दो लड्डू। और चेहरा देख के पोरसैया है, दूसरा घर के मन बैठे है तो दूधी ठन लड्डू, और अपन घर के बैठे है तो 4 ठन लड्डू। पूरा गांव हल्ला मच के उनकर घर बाबू हो सब लोग दूधी ठन, उनकर घर के ला चालाक सुवारा। तो भगवान चतुर सुवारा है। स्वर भानु नाम के दैत्य लभी परसी समृत ला आगे निकल के सब देवता मन अमृत पिलाए के बाद अपन मूल स्वरूप में आते सुदर्शन चक्र लेके, और सुदर्शन चक्र से स्वर भानु नाम के दैत्य के शरीर ला 2 टुकड़ा कर देते। एक ठन राहु बनी सब, एक ठन है केतु। सिर अलग और धड़ अलग। अब एला ऐसे समझे जा सकते, सिर के संबंध है वाणी से और धड़ के संबंध है कर्म से। स्वर भानु नाम के दैत्य के लक्षण का हरे समाज में स्वर भानु नाम के दैत्य कौन ला बोले जा सकते, जेकर सिर अलग है और धड़ अलग है तेला। तो सिर अलग है और धड़ अलग है माने जे बोलते दूसरा और करते दूसरा। आज के परिवेश में जे बोलते दूसरा और करते दूसरा, जे बोलते तो कर कृत्य में नहीं दिखे, बोला वाणी अलग बोलते और करते अलग। वही स्वर भानु नाम के दैत्य है कलयुग के, वही स्वर भानु नाम के दैत्य है। जेला पाखंड बोलते, पाखंड काला बोलते, कथनी और करनी में जेकर अंतर है तिल पाखंडी बोलते। बोलो भागवत भगवान की। तो आज हमारे समाज ला दुर्जन मन के भय नहीं है, आज हमारे समाज ला दुर्जन मन से हानि नहीं है, आज हमारा समाज ला पाखंडी मन से हानि है। जे मन बोलते दूसरा और करते दूसरा, ऐसे व्यक्ति से सदैव बच के रहना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। तो
तो आ एक बार हम सब मिल के मोहिनी मैया के पावन चरण प्रणाम करन, फिर आगे बढ़बो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया ताली बजा के प्रेम से बलिहार श्यामा जू, जय हो बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा जू। ताली बढ़िया बजना चाहिए। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे, 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 कारे कारे, कारे कारे, कारे कारे, कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे एक बार भगवान मोहिनी के लिए दोनों हाथ ऊपर करके बलिहार श्यामा जू, 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 बलिहार श्यामा जू। जय हो। जय श्री राधे। तेरे नैन बड़े गजराले लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े गजराले लगते हैं कारे कारे, कारे कारे, कारे कारे, कारे कारे, कारे कारे। तेरे नैन बड़े गजराले लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े गजराले लगते हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार, ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बलिहार श्यामा जू, बलिहार श्यामा
भगवान अपन भक्त मन के हित बर मोहिनी अवतार धारण करिन और देवता मल्ला अमृत पिला दिन। देवता मन सबल हो गए, स्वर्ग में आक्रमण करिन। दानव मल्ल भागना पड़िस इंद्रासन छोड़ के। फिर शुक्राचार्य महाराज जी के मार्गदर्शन में विश्वाजित यज्ञ करिस राजा बलि। और जब विश्वाजित यज्ञ से विश्वाजित यज्ञ एक रथ के प्राप्ति हुई, सब ब्राह्मण मन पूरा पुण्य ला राजा बलि ला समर्पित कर दिन। विश्वाजित नाम के रथ में सवार होके राजा बलि फिर आक्रमण करी स्वर्ग में, और स्वर्ग ला छोड़ के देवता मन ला भागना पड़ी। फिर स्वर्ग के अधिपति बन गए राजा बलि। देवता मन सब अपन माँ के पास गिन, अदिति मैया के पास, माँ हम बड़े पुत्र हैं, हम ज्येष्ठ हैं, हम भटक रहे हैं और इंद्रासन पे दानवों का कब्जा है। अदिति मैया भगवान कश्यप माने अपन पति से निवेदन करें, स्वामी देवता आपके बड़े पुत्र हैं पर भटक रहे हैं और इंद्रासन में दानवों का कब्जा है। त कश्यप ऋषि अदिति मैया ला पयोव्रत के सिद्धांत बताइन, देवी पयोव्रत को धारण करो। ये पयोव्रत का है, फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर द्वादशी तक व्रत के अनुष्ठान करना। माने जे निसंतान है, जेला संतान के प्राप्ति चाहिए, या जे भगवान के गुण वाला, भगवान जैसे गुणवान बुद्धिमान विवेकवान बेटा चाहते, बोला ये पयोव्रत करना चाहिए। फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर द्वादशी तक के केवल दूध पी के, गाय के दूध पी के 12 दिन तक के भगवान के यज्ञ अनुष्ठान करना, भगवान के आराधना साधना करना, ये पयोव्रत। अदिति मैया पयोव्रत धारण करीन, भगवान अदिति मैया के गर्भ में प्रवेश कर गए और सुख जुत कछुक काली चली गई और यही प्रभु प्रगट सो अवसर भयु। फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष के द्वादशी में अदिति मैया के गर्भ से एक सुंदर लाला के अवतरण होते, आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। हम सब भी एक बार भगवान वामन का सम्मान करें। बोलो वामन भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो। देखो अदिति मैया कोपिन धारण करीन, कश्यप मेखला समर्पित करीन, चंद्रमा दंड, कुबेर भिक्षा पात्र, ब्रह्मा कमंडल, सरस्वती मैया रुद्राक्षमाला, देवता छत्र, पृथ्वी चर्म। वो छोटे से बालक 52 अंगुल के बालक गुरु बृहस्पति से निवेदन करते हैं, गुरुदेव आज्ञा दो। तो गुरु जी कहते हैं जाओ भिक्षा भ्रमण करके आओ। भिक्षा प्राप्त करके इस गुरु जी के चरण में समर्पित कर दी। गुरु जी की इन वामन में इतने भिक्षा से संतुष्ट नहीं हूं, तो बताओ गुरुदेव आपको क्या चाहिए। तो गुरु बृहस्पति निवेदन करीन, मुझे तो 3 लोक 14 भुवन की संपत्ति चाहिए, ये कहां मिलेगा। तो गुरु जी बताइए इनको पाने के लिए नर्मदा नदी के किनारे जाना होगा। कहां? जहां राजा बलि हमेशा हमेशा के लिए इंद्र पद में आसीन रहने के निमित्त में शुक्राचार्य जी के मार्गदर्शन में 100वां अश्वमेघ पूरा कर रहे हैं। वहां जाना होगा, राजा बलि के पास से 3 लोक 14 भुवन की संपत्ति मांग के लाना होगा। तो वामन भगवान अपने छोटे छोटे पांव में हाथ में छत्र लिए, दूसरे हाथ में कमंडल लिए, खड़ाऊ धारण करके जनेऊ पहने हुए नर्मदा नदी की ओर आगे बढ़े हैं। आओ हम सब भी उस पुण्य दृश्य का दर्शन करें। आज हमारा भी सौभाग्य है, आज हम सबको पुण्यात्माओं के पुण्य प्रताप से स्वर्गीय श्री जोहत राम जी साहू, स्वर्गीय कौशल साहू जी, स्वर्गीय पूर्णिमा साहू के पुण्य प्रताप से, उनके स्वजन संबंधी आप सबके सहयोग से आज हम सबको इस दिव्य झांकी के पावन दर्शन का अवसर मिल रहा है। आप सभी श्रद्धा पूर्वक भगवान के पावन चरणों का दर्शन करेंगे। राजा बलि नर्मदा किनारे 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूरा कर रहे हैं और वामन भगवान वामन अंगुल का वो वामन धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पांवों से चल के नर्मदा नदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत सभी गाएंगे प्रेम से। तेरे झोली,
तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली। बोलो वामन भगवान की, वामन भगवान की जय हो। जय श्री राधे। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे भाई, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, अमर कर ले तू अपना नाम। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। स्वस्ति मस्तु कल्याण मस्तु कहते हुए राजा बलि के यज्ञ स्थल की ओर वामन भगवान पधारे हैं। राजा बलि को पता चला, स्वागत सम्मान के साथ वामन भगवान को राजा बलि उच्च आसन में विराजमान कराते हैं, अपना सौभाग्य समझते हैं। विंध्यावली मैया के साथ चरण पखारते हैं और चरण पखार के निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर हमारा जीवन धन्य हुआ। आप पधारे, हमारा यज्ञ सफल हुआ। राजा बलि निवेदन करते हैं, बोलो क्या चाहिए आपको। पहले तो कहते हैं कुछ मांगने आए हो कि केवल दर्शन देने, पर वामन भगवान कहते हैं मांगना भी है और दर्शन भी देना है। ओ तो क्या चाहिए बोलो। वामन भगवान कहते हैं पहले संकल्प लो, जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। तो वामन भगवान से कहते हैं राजा बलि कि क्षमा करना विप्रवर, राजा बलि के दरबार में आज तक जो आए हैं वो कभी खाली हाथ गए नहीं। आप भी जो मांगोगे वो मिलेगा, तो संकल्प लो। राजा बलि कहते हैं आप एक बार बोलो तो सही प्रभु, अभी तक के राजा बलि के दरबार से कोई खाली नहीं गया, आप भी खाली नहीं जाएंगे। वामन भगवान कहते हैं जो मैं मांगूंगा वो मुझे दोगे। राजा बलि कहते हैं हाँ,
वामन भगवान कहते हैं तो ठीक है, मुझे मेरे पांव में 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि मुस्कुराते हैं, कहते हैं जितना छोटा आपका स्वरूप उतनी छोटी बुद्धि। 3 लोग 14 भुवन के मालिक राजा बलि से 3 पांव जमीन मांगते हो आप। वामन भगवान कहते हैं मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे 3 पग जमीन चाहिए अपने पांव में, देना हो तो संकल्प लो। और कमंडल लेके जब वामन भगवान खड़े हो जाते हैं, राजा बलि हाथ सामने करते हैं, शुक्राचार्य महाराज दौड़े दौड़े आते हैं, कहते हैं बलि इन्हें संकल्प मत दो, ये दिखने में वामन है पर वामन है नहीं, ये 52 तिरपन है। ये 3 पांव जमीन मांग के तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे, तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे। राजा बलि कहते हैं गुरुदेव अगर ये हरि है, आप कहते हो कि हरि है, अयम हरिण्यन, अगर ये हरि है तो मैं जरूर संकल्प लूंगा, क्योंकि जिनके दरबार में सबको मांगने जाना पड़ता है, जिनके दरबार में सब झोली फैलाते हैं, जिनके दरबार में सब मांगने जाते हैं, आज वो मेरे दरबार में आया है, ये मेरा सौभाग्य है। चाहे मेरा सर्वस्व ले ले ये वामन, पर मैं संकल्प जरूर दूंगा। शुक्राचार्य महाराज गुस्सा वापस चले जाते हैं। राजा बलि संकल्प देने के लिए कमंडल का जल हाथ में डालना चाहते हैं, पर कमंडल के डोटी में मेढक बन के शुक्राचार्य घुस जाते हैं। वामन भगवान समझ जाते हैं शुक्राचार्य जी के सारा खेल। अपने हाथ में जो कुसा रखा हुआ है उसको कमंडल के डोटी में डालते हैं, और कमंडल के डोटी में कुसा डालते ही शुक्राचार्य जी का एक आंख फूट जाता है। मानो वामन भगवान कहना चाहते हैं शुक्राचार्य जी, भगवान ने आपको 2 नेत्र दिया है। देखो मानस में मनुष्य के नेत्र को, एक नेत्र को ज्ञान कहा गया, दूसरे नेत्र को वैराग्य। भगवान का कहना है आपके ज्ञान का नेत्र तो तीव्र है, आपने एक बार में मुझे पहचान लिया कि मैं कोई साधारण पुरुष नहीं हूं, पर आपका वैराग्य का नेत्र जो है वो कमजोर है, इसलिए भगवान एक नेत्र को फोड़ देते हैं। हाथ में जल आया, राजा बलि के संकल्प पढ़े वामन भगवान, और संकल्प पूरा होते ही वामन भगवान विराट रूप धारण करते हैं। आओ एक बार हम सभी दोनों हाथ ऊपर करके भगवान के विराट रूप का सम्मान करें। वामन भगवान अपने आसन में खड़े हो जाते हैं। ये मन में थोड़ा आवाज कम लगे, वामन भगवान अपने आसन में खड़े हो जाते हैं और विराट रूप धारण करते हैं, और विराट रूप धारण करके एक पांव में धरती दूसरे पांव में स्वर्ग को माप लेते हैं, और राजा बलि से कहते हैं बलि लो मैंने तुम्हारा सर्व सपना बना लिया, तुमने 3 पांव जमीन देने का संकल्प लिया है, बताओ तीसरा पग कहां रखूं। तो राजा बलि कुछ बोल नहीं पाते। बगल में विंध्यावली मैया खड़ी थी। विंध्यावली मैया कहती हैं स्वामी जहां आप खड़े हैं वो जमीन अभी तक के आपका है, इसलिए जहां आप खड़े हैं वो जमीन भी भगवान को समर्पित करके अपने संकल्प से मुक्त हो जाओ। तो राजा बलि सिर झुकाते हैं और वामन भगवान अपना चरण राजा बलि के सिर में धारण करते हैं। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं। आओ हम सभी एक बार राजा बलि के सौभाग्य का सम्मान करें। बोलो वामन भगवान की जय हो। ये भगवान की अद्भुत लीला। भगवान वामन के सामने राजा बलि हाथ जोड़ के बैठे हैं, प्रभु अब मैं आपका हो गया, अब आदेश दो मुझे क्या करना है। तो वामन भगवान कहते हैं बलि तुम्हारे मन में हमेशा के लिए इंद्र बनने की इच्छा है ना, तो मेरा आशीर्वाद है 8वें मंत्र में आप इंद्र पद को प्राप्त करोगे और हमेशा हमेशा के लिए इंद्र पद में विराजमान रहोगे, फिर तुम्हें कोई नहीं हटाएगा। राजा बलि कहते हैं प्रभु इतने दिन तक मैं जीवित रह पाऊंगा?
कथा 7वें मनवंतर की है, 8वें मनवंतर तक मैं जीवित रह पाऊंगा? तो भगवान कहते हैं बलि लो, मैंने आपको अजर अमर भी कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7 जो चिरंजीव है, अस्वस्थामा बलिर व्यासो हनुमान स विभीषण कृपा परशुरामस्त सप्ते चिरंजीवी न। ये 7 जो चिरंजीव हैं उसमें राजा बलि भी चिरंजीव हो जाते हैं। अजर अमर होने का वरदान भगवान दे देते हैं उनको। मने कथा के संदेश हरे जे भगवान के ऊपर सर्वस्व समर्पित करते ना, भगवान वाला अजर अमर बना देते। बोलो भागवत भगवान की। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी समर्पित करीन भगवान के ऊपर सर्वस्व अजर अमर हो गए, जैसे मीराबाई समर्पित करीन अपन सर्वस्व भगवान के ऊपर, मीराबाई अजर अमर हो गए। आप कोई भी भक्त की गाथा उठा के देख लो, जीवन भगवान के ऊपर समर्पित होइस ओ मल्ला भगवान अजर अमर बना दिस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कथा के माध्यम से आप सब निवेदन, आप भी भगवान के ऊपर समर्पित होकर जिंदगी जियो। आप अजर अमर होना है तो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान आशीर्वाद दिन बलि 8वें मनवंतर के आते तक तुम सुतल लोक का राजा बन के राज्य करो, और इसके अलावा और तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। देखो भगवान राजा बलि की परीक्षा लेवा थे। देखो अजर अमर हो एक वरदान मिल गए है, 8वां मनवंतर में इंद्र के पद प्राप्त करे एक वरदान मिल गए है। वापस कर दो बोला, वापस खेल दो पीछे। यज्ञ में गौदान भी जरूरी है, से गैया मैया अपने पहुंच गए। एक बार ताली से हो जाए गैया मैया के लिए। तो देखो 2 वरदान, कौन से वरदान? 8वां मनवंतर में हमेशा के लिए इंद्र बने एक वरदान, दूसरा अजर अमर हो एक वरदान, और तीसरा वरदान 8वां मनवंतर के आते तक के सुतल लोक में राजा बन के रहे एक वरदान। ओकर बाद राजा बलिल पूछिस वामन भगवान, इसके अलावा और कुछ चाहिए तो मांग लो। राजा बलि चाहतीस तो अपन पूरा संपत्ति वापस मांग सकत रही से, प्रभु ये 3 लोग 14 बन के संपत्ति लाभ छीने हो ना, तिल मोला वापस कर दो, ऐसे कही सकत रही से। पर राजा बलि 3 लोग 14 बन के संपत्ति नहीं मंगीस। राजा बलि कहा कि इस प्रभु आप मोला मिल गए हो ना, आप मोला मिल गए हो ना, तो हमेशा हमेशा के लिए मिले रहो। आप मोला प्राप्त हो चुके हो ना, आप मोला मिल गए हो ना, तो हमेशा हमेशा के लिए मिले रहो। मतलब मैं जब सुतल लोक में राजा बन के रहो तो आपके मोला निरंतर दर्शन होते रहे, ऐसे वरदान दे दो। तो भगवान है राजा बलि के दरबार में द्वारपाल बन के रहे वर भी तैयार हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान सब कुछ बने पर तैयार है, बनाने वाला चाहिए। ये मां प्रपद्यंत तांस्ते भजामि, हम भगवान कहते हैं जो मुझे जिस भाव से भजते हैं मैं भी उनको उसी भाव से। मने भगवान ला जे समर्पित होते ना, भगवान ओकर हो जाते। आप भी भगवान ला समर्पित हो जिंदगी जियो। मैं शुरू से निवेदन करें आप सब ला, आज के प्रसंग में 2 भाव ला लेके हमला चलना है, एक समर्पण के भाव और दूसरा नाम के महिमा, नाम के प्रभाव। बरसों बीत के द्वारपाल बने सुतल लोक में, लक्ष्मी मैया निराश बैठे रहा है। नारद जी गिन लक्ष्मी मैया के पास, लक्ष्मी मैया रोते रोते निवेदन करी, नारद जी तुम तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, तुम तो हर जगह जाने आने वाले हो। महीनों बीत गए, भगवान नारायण गए वापस नहीं आए, बताओ कहां है वो मुझे वापस कैसे मिलेंगे? तो लक्ष्मी मैया की हीन लक्ष्मी मैया नारद जी महाराज मार्गदर्शन करीन कि मैया रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, आप तो रक्षा सूत्र लेके जाना। कहां? सुतल लोक में। मुझे वहां करना क्या है? सुतल लोक में दरवाजे में एक द्वारपाल खड़ा है ना, वही भगवान नारायण है। नेत्र आंसू से भर के लक्ष्मी मैया के द्वारपाल बन के खड़े हैं। बताओ नारद मेरे स्वामी मुझे वापस कैसे मिलेंगे? तो नारद जी की हीन राजा बलि के कलाई में अभी तक किसी ने राखी नहीं बांधा। मैया आप जाना और राजा बलि के हाथ में कलाई में राखी बांध देना। वो जरूर पूछेंगे बहन पहली बार किसी ने मेरे कलाई में राखी बांधा है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए मांग लो। तो द्वारपाल को मांग के
ले आना। सारा रास्ता नारद जी बता दिन। लक्ष्मी मैया रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र लेके गिन, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, आगे बोलो, राखी के बंधन को निभाना। कहते कहते राजा बलि के पास गिस। राजा बलि कलाई राखी बांध दिस। राजा बलि बड़ा प्रसन्न हो गया, बहन पहली बार किसी ने मेरे कलाई में राखी बांधा है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो लक्ष्मी मैया पूछिन, भैया जो मांगूंगा मिलेगा। बहन जो मांगोगे मिलेगा, बस मेरे पास होना चाहिए। तो लक्ष्मी मैया कहीं, वो जो द्वारपाल खड़े हैं ना गदा लेके दरवाजे में, वो मुझे दे दो। जब द्वारपाल के मांग करी ना, तो राजा बलि समझ गए द्वारपाल को मांग रही है तो ये कोई दूसरा नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है। कथा संदेश का देते, हमन जिंदगी लहाय पैसा में बिता देथन, दादा चिन्हे ना भैया, और सबले बड़े हाय पैसा। कथा संदेश का देते, पैसा के पीछे मत पड़ो, लक्ष्मी के पीछे मत पड़ो, लक्ष्मी पति के पीछे पड़ो, नारायण के पीछे पड़ो। और जब नारायण बांध के आप रख लू ना, तो लक्ष्मी बुलाए की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी दौड़े दौड़े, हाय पैसा नहीं करना है, हाय नारायण करना है, श्रीमन नारायण करना है, राधे राधे करना है, तो लक्ष्मी अपने आप पहुंच जाही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, ये सूत्र है रे, घर में लक्ष्मी लाए के लक्ष्मी पतिल बांध के रखो। और हमन तो परबुधिया रना, परबुधिया न हमन। टीवी में एक जन छोकरी निकल थे, हाँ, वो का कही जानता, मेरे पति भी ग्रेजुएट हैं, मेरे पास भी अमका ढमका डिग्री है, न मेरे पति को नौकरी मिल रहा था न मुझे नौकरी मिल रहा था। टीवी में मैं एक दिन देखी, लक्ष्मी यंत्र के बारे में सुनी, 3,999 रुपया लक्ष्मी यंत्र मंगाई। जब से लक्ष्मी यंत्र घर में आया, तब से मेरे पति को नौकरी मिल गया, मुझे भी नौकरी मिल गया। अंधन लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है। ते नौकरी काबर करा था, एडवर्टाइज में काबर आया है, मने हमन पर बुधिया हरन। वो रांगा के लक्ष्मी माता के चरण लाल मारी में रखबे तहां लक्ष्मी बरसी समझतन, धोखा में पड़े हुआ। वो लक्ष्मी के चरण 3,999 रुपया मंगा के रोज अगरबत्ती घुमा, पथरा होने वाला नहीं है। आप लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी नारायण के यजन करो, लक्ष्मी नारायण के ध्यान करो, लक्ष्मी नारायण ला बांध के रखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये कथा संदेश देते। वैसे कथा में तो अंदर घुसबे तो बहुत सारा भाव है, पर हमारा थोड़ा आगे बढ़ना है। आठवां मनवंतर में हमेशा के लिए इंद्रपने का आशीर्वाद राजा बलि प्राप्त हो चुके हैं। फिर वो द्वारपाल लक्ष्मी मैया मांग के बैकुंठ चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे सुखदेव महाराज के सामने महाराज परीक्षित एक निवेदन करीन वामन चरित्र के बाद। बहुत प्यारा प्रश्न करीन महाराज परीक्षित, बहुत प्यारा प्रश्न, आप भी अच्छा लगी। राजा परीक्षित निवेदन करीन, गुरुदेव जीव कर्म करे और कर्म के फल को भोगे, जीव कर्म करे और कर्म के फल को भोगे, तो हजारों बार जन्म लेके आएगा जीव, पर कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। शास्त्र में कर्म बंधन से मुक्त होने का कोई सिद्धांत, कोई उपाय है नहीं है। इस प्रश्न समझ में मैं समझा देता हूं। ये जन्म हम मनुष्य के मिले हैं, हमन कर्म करबो, अच्छा कर्म करबो, बुरा कर्म होई जीवन में, ओला भोगे बर फिर आबो, तान हिसाब किताब पूरा हो जाही। और नया कर्म बन जाही, तान ओला भोगे बर फिर आबो, और नया कर्म होई, ओला भोगे बर फिर आबो, अच्छा हो चाहे खराब हो। तो महाराज परीक्षित जी के निवेदन ये है रे कि
कर्म के फल भोगते भोगते हजारों बार हम जन्म लेके आ जाए पर कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकन। शास्त्र में कर्म बंधन से मुक्त हो के कोई साधन है, कोई माध्यम है? तो महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित बहुत सुंदर साधन बताएंगे। इन परीक्षित सुनो, कर्म बंधन से मुक्त होने का एक ही साधन है और वो साधन है भगवान का नाम। सुखदेव महाराज निवेदन करें, नाम में तारक क्षमता है। नाम में, एक बार बोलो, कौन से क्षमता है? जोर से बोलो। तारक क्षमता। ये तारक क्षमता का है? जैसे पानी में भिगाए की क्षमता है, जैसे पानी में भिगाए की क्षमता है, जैसे आगी में जलाए की क्षमता है, तैसने नाम में, जैसे जहर में मारे की क्षमता है, तैसने नाम में तारे की क्षमता है। जाने अनजाने आप पानी में कूद दो, पानी भीगही। ठंडक मौसम में तरिया के पार में जन आदमी खड़े रहा, करना है मन नहीं रहा है, पीछू तन ले जन आदमी सौठा केल दी सोला पानी में गिर के जझरंग ले, तब पानी सोची का नहीं, ये तो नहाए की इरादा से नहीं आ रही से, पीछू तन ले ढकेल दी तेकर से गिर गए, एला नहीं भीगा, वैसे सोची का पानी है। अरे जान के गिरस पानी में, चाहे धोखा से गिरस, माने अनजाने में गिरस, पानी काम भिगाना। एक आध दिन धोखा से पलपलम हाथ खुसर गए, आगे सोची का नहीं, ये कर हाथ तो धोखा से घुसे है, एला नहीं जा, ऐसे सोची का है? आगे काम जलाना है। एक आध दिन धोखा से डेमो करा ला, भगवान के कोनोल पिए की जरूरत मत पड़े, धोखा से कहा था तो जहर सोची का नहीं, ये तो धोखा से पिए है, ऐसे सोची का। अरे जहर के काम मारना, अपन काम कर ही वो, जैसे पानी का काम भिगाना, जैसे आगे काम जलाना, जैसे जहर के काम मारना, वैसे नाम के काम तारना। नाम में तारक क्षमता है। नाम के आधार लो, नाम के आश्रय लो, ये सुखदेव महाराज की निवेदन है रे, ये संदेश है रे। नाम के आश्रय लो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। हाँ। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए, जहि विधि राखे राम तहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, सभी गाएंगे। राम सेवा हाथ में, तू तो अकेला नहीं, राम तेरे साथ में, तू तो अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। नाम में तारक क्षमता है, नाम के आश्रय लो। पर प्रश्न ये है रे कि कौन से नाम ला जपा जाए, है ना, ये प्रश्न है रे। अब भागवत जी में बैठे तो कथन राधे राधे, श्याम से मिला दे कहो ना, राधे राधे। भागवत जी में बैठे तो राधा नाम के आधार लेथन, है ना, राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। और राम कथम बैठन था, राम कथम चल देता, जय श्री राम जय सिया राम, और शिव पुराण में चल देता जय भोले। पर आज के परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन से नाम के आश्रय लिया जाए। तो मैं आपसे निवेदन करूं मंच के माध्यम से, हमार सनातनी नाम हरे राम के नाम। राधा कृष्ण मन भी द्वापर युग में एक दूसरा से मिले ना, तो राम राम कन्हैया और राम राम राधा कही के मिले,
हाँ? राधा कृष्ण मन आपस में मिले तो राधे राधे नहीं कहा है, वो मन क्या कहा है? बोलो बोलो। राम राम कन्हैया, राम राम राधा कहा है। राम राम कही कि मिले राधा कृष्ण मन भी काबर राम नाम है सनातनी मंत्र हरे, मंत्र नहीं होए महामंत्र जही जपत महेशु और काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। राम नाम है महामंत्र हरे, जे मंत्र के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ काशी में शरीर छोड़ने वाला मल्ला सहज मुक्ति प्रदान करते। बोलो शंकर भगवान की। आश्रय क्या कर लेना चाहिए? राम नाम के आश्रय लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ तो बहुत गहरा शब्द बोलेंगे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम बरानने। भोजन के समय री से माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करत रही से भगवान भोलेनाथ कथे पार्वती जल्दी आओ। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जवाब दी, भोलेनाथ मैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूं। भगवान भोलेनाथ की हिंद, अरे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम बरानने। पार्वती देवी सुनो, भगवान के अन्य लाखों नाम के बराबर भगवान राम का एक नाम है। बोलो राम नाम सरकार की। राम राम करो। पहले हमार पूरा सनातनी मन, पूरा हिंदू भाई बहन मन, सब माता मन राम राम करे। राम राम भैया, राम राम काका, राम राम दीदी, राम राम बहिनी चले। अब कौन जानी का दुख होते तो दूसरा के एक शुरू कर डरे हैं। राधा स्वामी बहिनी, राम नाम है कोचकत रही इसका दुख देवत रही से। अब राधा स्वामी बहिनी के बेतान अधर अधर जाबे का है। राम नाम हमार सनातनी मंत्र है। राम राम कही के मिलो, राम राम कही के एक दूसरा के अभिवादन करो। राम राम काका, राम राम भैया, राम राम दीदी, राम राम बहिनी कहो। घर में राम नाम के प्रचलन डालो। घर में राम नाम गुंजना चाहिए। राम नाम के शब्द घर में निकलना चाहिए, तो कर प्रयास करो। दाई मन बताओ, लइका मला सबसे पहले का सीखा थो? मैं जाना तो तुम्हारा पता नहीं, मैं बता थो। लइका कहीं सीखे के लिए खोइस तो सबसे पहली लइकल हमन सिखातन टाटा कही दे बेटा। मामिल टाटा कह दे, बबल टाटा कह दे, मोसिल टाटा कह दे। टाटा मने का होते कोनो पता नहीं। अतका जन बैठे हो, बताओ कोई टाटा मने का होते? 10-15 साल हो है टाटा आए। सनातन से राम राम रही से 10-15 साल हो टाटा लाए। मैं बताया ना पहली प्रबुधियान हमन की के अपन ला छोड़थन और दूसरा कला अपना थन। टाटा माने का होते कोई पता नहीं है, और लइका सबले पहली सिखावत है टाटा के बात। और लइका टाटा कथे नहीं तो डोकरी दई छाती फूलते, हम लइका टाटा के बर जानते। पहलवान बन गया। मैं बताऊं टाटा माने का होते? टाटा माने होते गुर बांधे बोरा। तो तोर मौसी गुर बांधे बोरा है, तोर मामी गुर बांधे बोरा है ना। बचपन ले लइका टाटा के बर सिखा। पहली परिवार का है परिवार, और परिवार का है तो कितना विशाल लगते परिवार। डोकरी दई, डोकरा बाबा, काकी काका, बड़े दाई, बड़े बड़े मम्मी, बड़े बड़े दाई, बड़े दादा, हाँ पूरा भाई बहनी से परिवार में आए। अब परिवार 10, 12, 15 साल हो परिवार छूट गए। फैमिली, हमार फैमिली, परिवार कहा रहे तब दुख होत रही से। परिवार कहा रहे तब विस्तृत रही से। अब फैमिली बन गए। फैमिली माने पति पत्नी अपन और 2 जन लइका, और बाकी से कोई लेना देना। हमार फैमिली ले शब्द शब्द मंत्र पर थे। परिवार का हो, फैमिली मत कहो। राम राम का हो, टाटा बाय बाय। हाँ पढ़िया लिखा मतलब भी निवेदन करो तो स्कूल जातो ना, तो मैं कल भी निवेदन करो, हाथ मत मिलाए करो। ऐसे हाथ ऐसे देखो, हाथ न पकड़ी ना, हाँ ऐसे। अब हाय कब कथन हमन अचानक हपड़ जथनी,
अचानक कहीं लाग गए थे नहीं, अचानक कहीं गड़ गए ना तो अपन संगवारी सन मिलता तो का गड़ गए कहा था कदे कर पट गए ये का बढ़िया लड़का मन से भी निवेदन करत हो अपन मित्र मन से मिलतो ना तो राम राम बहन ऐसे के कर बहनी राम राम। हाँ? देखो मैं तो पूरा प्रमाण के साथ बोलता हूं बचपन से लड़का मल्ला नहीं राम राम के बार सिखाओ। देख बाबू देख बेटा वो मौसी आवत है राम राम बोल दे, देख बेटा काकी आवत है राम राम बोल दे, देख बेटा चाची आवत है राम राम बोल दे। जे लड़का बचपन से आप राम राम के बार सिखाओ आज गांठ बांध के ले जाओ ये शब्द ना। जे माता पिता जे दादी दादा अपन लड़का बचपन से राम राम के बार सिखाई वो लड़का अपन जीवन में कभी मंजन नहीं घसे, वो लड़का अपन जीवन में कभी गुटखा नहीं खाए, वो लड़का अपन जीवन में कभी कभी गांजा नहीं पिए, वो लड़का अपन जीवन में कभी मदिरा सेवन नहीं करे, वो लड़का अपन जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। आप करके देखो एक काम लड़का मला राम राम बोले की शिक्षा देके देखो राम के आदर्श जीवन में उतर ही। हाँ और राम बने प्रयास करियो। हाँ बोलो भक्त वत्सल भगवान की हमार आदर्श अपन जीवन में उतारो फायदा का होई राम राम कहो फायदा कितना होते आप बोलो राम राम कहू ना आप 2 बार राम राम कहू राम राम काका की के काका 3 घाव कही काका 4 घाव कही राम राम बेटा राम राम 4 घाव कही तो तोला का फायदा हुई वो 4 घाव कही ना तो कर 2 घाव फल ओला मिली और 2 घाव फल तोला मिली काबर ते कौहा है सोला कत का फायदा बताओ। तो मैं आप सबसे निवेदन करत हो राम राम कहो राम राम करो। राम नाम हम महामंत्र हरे कई हम कहते 2 अक्षर के तो आजकल हमारे हिंदू मन लंबा मंत्र के चक्कर में है हिंदू मन एंग हिरिंग क्लिंग चामुंडा हाँ ये मंत्र है और राम कभी नहीं ये कोई मंत्र है सब जानते ऐसे कहते मगर तो राम नाम हम महामंत्र हरे। अच्छा एक बात पूछा तुम्हें आप वो प्रसंग तो कल छूट गए काबर समय का भाव रही से तो प्रसंग छूटिस कल पर जड़ भरत जी के प्रसंग में एक भाव आप सुनो कई बार भागवत में सुन चुके हो। जड़ भरत जी हा मृगा के चिंतन करिस तो मृगा बनना पड़ी सोना है ना मने अंत काले च मामे स्मरण मुक्तवा कलेवरम अंत समय में जो चिंतन में आते ना वैसने वाला गति मिलते और अंत समय में चिंतन में कौन आते जेलाते जिंदगी भर कर रहे तेन आते तो राम राम करे का अभ्यास बनाए रहे ना जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं राम राम के अभ्यास बनाए रहे ना तो हो सकते प्राण है निकले एक बेर मुहुल राम निकल जाए सहज मुक्ति। अच्छा अंतिम समय में लंबा वाला मंत्र बोले सकते का अंतिम समय में कहा तो अब मुरझाए समय हो गए ओम त्रयंबक ऐसे बोले सको कहीं चेतना रही तब तो। और राम नाम कतका सस्ता मंत्र है एक घाव मुंह खुलिस राम खेल खत्म हो गई मुक्ति ठीक से राम राम के एक अभ्यास डालो। हाँ सब मंत्र राम मंत्र के अंदर में है राम नाम के अंदर में सब मंत्र है जिला भगवान भोलेनाथ 24 घंटा जपत रहते तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपो अनंग राती। मेत कथो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न करना है ना तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में राम राम करो राम राम करो भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो ही काबर ये सबके स्वभाव के बात हरे सबके स्वभाव के भीतर के बात हरे। आप ला जो अच्छा लगते वही काम ला जब लड़का करी तब आप प्रसन्न हो भगवान ला जो अच्छा लगते भोलेनाथ वही काम ला आप करू तो भगवान शंकर प्रसन्न हो ही। शिव जी के मंदिर में जाते हो ना तो थोड़ा से राम राम जरूर कर ले करो श्री राम जय राम जरूर कर ले करो भगवान शंकर ज्यादा प्रसन्न हो। कई जन कहते 2 अक्षर मैं कथो शरीर में अपवाद छोड़ के जतका शरीर के अंग है वो सबो अंग 2 अक्षर के है अंग के नाम है नहीं तुमन खुद अवलोकन करके देख लो। बाल के अक्षर सब ला मिहिच थोड़े गोठिया हूं कुछ ल तो मन गोठिया बाल के अक्षर सिर के अक्षर माथ के अक्षर बाटा के अक्षर
गाल के अक्षर, नाक के अक्षर, आंख के अक्षर, होंठ के अक्षर, दांत के अक्षर, दिल के अक्षर, हाथ के अक्षर, पैर के अक्षर, पीठ के अक्षर, छाती के अक्षर, दिल के अक्षर, दाढ़ी के अक्षर। तू मन मत टमड़ो, मैं इसे करे कई झंडा ही मन। मूंछ के अक्षर, अपवाद ला छोड़ के शरीर के जतका अंगे सब दुए अक्षर के हवे। तेकर से दिए जितना बिगड़ते दो अक्षर के मन बिगड़ते, तो दो अक्षर के बिगड़ते तेरा सुधारे बर दो अक्षर के राम नाम काफी है। बोलो राम नाम महाराज की। राम राम के एक अभ्यास डालो। और ये बात मैं नहीं कहा था, अब आप कहो कि आप तो राम के उपासक हो, तेकर से ये बात मैं कहा था। हमारे सनातन संस्कृति में जतका संत हो, जतका संत, कोई भी संत के आप सिद्धांत देख लो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी तो संकल्प के साथ बोलिन, क्या बोलिन? राम 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 जोलो तू न जपी हो। ध्यान से सुनू, राम 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 जोलो तू न जपी हो, तोलो तू कहूं जाए तीन ताप तपी हो। जब तक राम राम नहीं बोलबे ना, तब तक के तीन ताप से नहीं बच सकते। दुनिया में तीन ताप से बचा सकते तो सिर्फ राम के नाम ही बचा सकते। राम 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 जोलो तू न जपी हो, तोलो तू कहूं जाए तीन ताप तपी हो। अब आप कहो गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान राम के भक्त रही, तेकर सीधी बोल दी सही। तो मैं आप ला कबीर दास जी के पास ले चलता हूं। कबीर दास जी के एक दोहा वाली आप ला सुनाता हूं। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। बोलो कबीर दास जी महाराज की जय हो। कबीर दास भी राम नाम धन ला सबसे बड़े धन मानिस। अच्छा चलो मीरा मैया के पास चलो। आप बताओ मीरा मैया काकर भक्ति करे, जल्दी बताओ। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, 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 मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मीरा मैया के लिए। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अरे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा मैया पूछेगी, मीरा मैया तुलसीदास जी तो सबसे बड़े धन राम नाम ला मानते, कबीरदास जी तो सबसे बड़े धन राम नाम ला मानते, आप सबसे बड़े धन सबसे बड़े पूंजी काला मानते हो, तो मीरा मैया ला भी सच बात बोलना पड़ी। हाँ पायो जी मैंने, कृष्ण रतन धनी कही सकत रही से, पर मीरा मैया भी बोलना पड़ी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 राम रतन धन पायो, राम रतन धन। मीरा मैया भी किसकी? राम नाम है सबसे बड़े धन है। गुरु नानक के पास ले चलो। गुरु नानक जी भी की हिन भंग भसुडी सुरा सब उतर जाए पलमाही, राम कुमारी नानका दिन दिन बढ़ते जाए। मैंने राम कुमारी, राम के नाम रूपी नशा दिनों दिन बढ़ते जाते। चलो हमार छत्तीसगढ़ के प्रिय संत
गुरु घासीदास के पास चलथन। गुरु घासीदास जी भी एक संदेश दिस। कौन सा संदेश दिस? सत्य नाम की जय हो, सत्य नाम की जय हो, सत्य नाम की। जय हो। ये सत्य नाम का है? कोई तो नाम सत्य हो ही, जिला गुरु घासीदास जी बोला थे। बताओ सत्य नाम का है? देखो ये सत्य नाम कोई दूसरा नहीं होए, राम के नाम ही सत्य नाम हरे। गुरु घासीदास भी जे नाम ला सत्य बोलिस ना, वो नाम कोई दूसरा नहीं होए, राम नाम ही सत्य हरे। भले आज ओकर अनुयायी मन, ओकर भक्त मन राम ला मत माने, अलग मैटर हरे, पर गुरु घासीदास भी जे नाम ला सत्य बोलिस वो राम नाम ही हरे। अब आप बोला प्रमाण पूछू तो बता देता हूं। अभी आप रायगढ़ एरिया में जहू ना, तो हमार मित्र मन है राम नमिया सतनामी, हमार मित्र है मन। कपड़ा ओढ़ी ते में राम राम लिखाए रहते, माथा में राम नाम के गोदना, चेहरा में राम नाम के गोदना, हाथ में राम नाम के गोदना गोदवा रहते। मने जतका अंग दिखत रहते ना, पाम राम नाम के गोदना, राम नमिया सतनामी जेला बोलते। ये प्रमाणित करते कि गुरु घासीदास भी जे नाम ला सत्य बोलिस वो नाम कोई दूसरा नहीं होए, वो नाम भी राम नाम हरे। पर कुछ स्वार्थी व्यक्ति मन हा, कुछ स्वार्थी व्यक्ति मन हा हिंदू मन ला बांटे बर षड्यंत्र। देखो कुछ स्वार्थी व्यक्ति मन हा, जैसे आदिवासी मन ला कहा थे तुमन हिंदू नहीं हो, आदिवासी मतलब गोड़ समाज वाला मन ला कहा थे तुमन हिंदू नहीं हो, गोड़ अलग हरे, वहां रावण ला मानते, रावण के वंशज है, ऐसे पाठ पढ़ावत है। कुछ स्वार्थी व्यक्ति मन हा अपन स्वार्थ ला साधे बर हिंदू मन ला खंड खंड करना चाहते, हिंदू मन ला बांटना चाहते, और हिंदू मन ला बांटने वाला व्यक्ति मन ही ये सब षड्यंत्र करते। गुरु घासीदास भी जे नाम ला बोलिस ना सत्य, वो नाम कोई दूसरा नहीं होए, राम नाम ही वो नाम हरे। चलबो का गुरु घासीदास जी के पास है? गुरु घासीदास के सुमिरन कर लो, बंदन कर लो पांव के, गुरु घासीदास के सुमिरन कर लो, बंदन कर लो पांव के, गिरौदपुरी है पावन भुइया, सत्य नाम के छांव के, सत्य नाम के छांव के, सत्य नाम के छाँव के। आवरा धौरा पेड़ के नीचे गुरु धुनी रमाई से है, आवरा धौरा पेड़ के नीचे गुरु धुनी रमाई से है, अमर ज्योत के ध्वजा पताका जगमा वो लहराई से थे। अमर ज्योत के दर्शन कर लो चरण पादुका पांव के, और गिरौदपुरी है पावन भुइया, सत्य नाम के छांव के, सत्य नाम के छांव के, सत्य नाम के। पाक अंजोरी फागुन महीना सुंदर मेला भरते। कहा? गिरौदपुरी में पाक अंजोरी फागुन महीना सुंदर मेला भरते। अमृत कुंड के दर्शन करके, अमृत कुंड के पानी पी के भव सागर ले जी उतरते। चारों दिशा में शोर उड़त है जैत खाम के नाव के, और गिरौदपुरी है पावन भुइया, सत्य नाम के छांव के, सत्य नाम के छांव के, सत्य नाम के छांव के। घोर तपस्या करके गुरु हा अमर दीप ल जलाई से है, मनखे मनखे एक बरोबर सबला वो समझाई से है, सत्य नाम जयकारा गूंजे गली खोरमा गांव के, और गिरौदपुरी है पावन भुइया, सत्य नाम के छांव के, सत्य नाम के छांव के, सत्य नाम के छाँव के। गोरे गोरे गाल घुंघराले वाले बाल, मोरे अंगना माया बेगाल। मैं जाना तो दाऊलाल के पैर पिरावा थे देना। थोड़ा खड़े हो जाओ, मैं कहा है ऐसे, हाँ थोड़ा खड़े हो जाओ, तो मैं खड़े हो जाओ। गोरे गोरे गाल घुंघराले वाले बाल, मोरे अंगना माया बेगा गुरु घासीदास, मोरे अंगना माया बेगा गुरु घासीदास। गोरे गोरे गाल घुंघराले वाले बाल, मोरे अंगना माया बेगा गुरु घासीदास, मोरे अंगना माया बेगा गुरु घासीदास। गोल गोल घूमना है, एक दूसरा लड़का मन खड़े हो जाओ, लड़का मन गोल घूमना है, गोल ऐसे देखो, बहुत चला देखो। गोरे गोरे गाल घुंघराले वाले बाल, मोरे अंगना माया बिगा गुरु घासीदास, मोरे
अंगना माया बिगा गुरु घासीदास। गोरे गोरे गाल घुंघराले वाले बाल मोरे अंगना माया बिगा गुरु घासीदास मोरे अंगना माया बिगा गुरु घासीदास मोरे अंगना माया बिगा गुरु घासीदास। मोरे अंगना माया बिगा गुरु घासीदास मोरे अंगना माया बिगा गुरु घासीदास। मोरे अंगना माया बिगा गुरु घासीदास सब बढ़िया ताली बजाना है। और कैसे ताली बजाना है मोर तरफ देखो, एक बार टेढ़ी तनी एक बार जौली तनी। धन्य भाग मोरे मातयम रौतिन के मातयम रौतिन के धन्य धन्य भाग मोरे मातयम रौतिन के मातयम रौतिन के धन्य धन्य भाग मोरे मातयम रौतिन के मातयम रौतिन के धन्य धन्य भाग मोरे मातयम रौतिन के मातयम रौतिन के घासीदास बेटा पाए भाग कर मौतिन के भाग कर मौतिन के घासीदास बेटा पाए भाग कर मौतिन के भाग कर मौतिन के घासीदास बेटा पाए भाग कर मौतिन के भाग कर मौतिन के घासीदास बेटा पाए भाग कर मौतिन के भाग कर मौतिन के भाग कर मौतिन साहेब भाग कर मौतिन के भाग कर मौतिन साहेब भाग कर मौतिन भाग कर मौतिन साहेब भाग कर मौतिन के भाग कर मौतिन साहेब भाग कर मौतिन के एले अंगना मा ठुमुक हा बेचाल और अंगना माया बिगा गुरु घासीदास और अंगना माया बे साहेब गुरु घासीदास। गोरे गोरे गाल घुंघराले हाथे बाल मोर अंगना माँ बिगा गुरु घासीदास मोरे अंगना माँ बिगा गुरु घासीदास एक बार दोनों हाथ ऊपर करके कर लो, दोनों हाथ ऊपर। मोरे अंगना माया बे साहेब गुरु घासीदास मोरे अंगना माया बे साहेब गुरु घासीदास मोरे अंगना माँ बिगा गुरु घासीदास भेष बदल के सत्य अंगना में आए अंगना में आए भेष से बदल के सत्य अंगना में आए हैं अंगना में आए हैं खेलत हावे घासी ते कर दर्शन पाए दर्शन पाए खेलत हावे घासी ते कर दर्शन पाए हैं दर्शन पाए हैं दर्शन पाए साहेब दर्शन पाए दर्शन पाए साहेब दर्शन पाए हाँ दर्शन पाए साहेब दर्शन पाए दर्शन पाए साहेब दर्शन पाए हैं दर्शन पाके बुझा हावे आस और अंगना माया बिगा गुरु घासीदास अंगना माया बिगा गोरे गोरे गाल घुंघराले वाले बाल मोरो अंगना माँ बिगा गुरु घासीदास मोरो अंगना माँ बिगा गुरु घासीदास एक बार गुरु घासीदास के लिए दोनों हाथ ऊपर करके ताली नहीं बजा रहे हैं, हाथ ऊपर कर लो, खाली हाथ हिलाना है। बोले अंगना माया बे साहेब गुरु घासीदास मोरे अंगना माँ बिगा गुरु घासीदास बोले अंगना माया बे साहेब गुरु घासीदास
खड़ाऊ पहिरे मस्तक में चंदन है, मस्तक में चंदन है। पाँव में खड़ाऊ पहिरे मस्तक में चंदन है, मस्तक में चंदन है। जिनके लाला वो तो महंगू के नंदन है, महंगू के नंदन है। अमरो जिनके लाला वो तो महंगू के नंदन है, महंगू के नंदन है। महंगू के नंदन साहिब, महंगू के नंदन है, महंगू के नंदन साहिब, महंगू के नंदन है। महंगू के नंदन साहिब, महंगू के नंदन साहिब, महंगू के नंदन है। करे बाबा देवर के आशीर्वाद, मेरी अंगना माया बिगा गुरु घासीदास, अंगना माया बिगा गुरु। एक बार अंतिम बार गुरु घासीदास के लिए दोनों हाथ ऊपर करके कर लो, दोनों हाथ ऊपर। अरे अंगना माया बिगा गुरु घासीदास, अंगना माया बिगा गुरु घासीदास, अंगना माया बिगा गुरु घासीदास, अरे अंगना माया बिगा गुरु घासीदास, अंगना माया बिगा गुरु घासीदास, हमारे अंगना माया बिगा गुरु घासीदास, अंगना माया बिगा गुरु घासीदास, हमारे अंगना माया बिगा गुरु घासीदास, अंगना माया बिगा गुरु घासीदास। हमारे अंगना माया बिगा गुरु घासीदास। बोलो गुरु घासीदास बाबा की जय हो, सत्यनाम की जय हो। तो गुरु घासीदास भी कथे कि राम नाम है सत्य हरे। और मैं कथो आदमी कोनो कोनो देवतल मानेगा। हाँ, आदमी जब जन्म ले काथे ना तो राम राम कहा ताथे हो। आप गौर करो लइका मर रोथे तेला राम 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 ऐसी कथे लइका मर जन्म ले काथे तो मनुष्य ने कहे हो। भले बीच में भूल आगे वाला बात है। और जब शरीर छूट जही ना तब पिछू तनी लई छी तय मन का हाथ जही राम नाम सत्य है। दूसरा नाम ला सत्य नहीं कहा है भैया। तिकत से राम नाम के आश्रय लो। बोलो राम नाम महाराज की। एक छोटे से घटना बताई सुखदेव महाराज परीक्षित ला। अजामिल के घटना। अजामिल अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर के बेटा रही से एक बार गंदा दृश्य देखी जंगल में। संविधा लकड़ी लाए बर गिरी से वहां एक स्त्री पुरुष ला एक वेश्या ला एक पुरुष के साथ बैठे देखी। अजामिल के घर में पत्नी है बेटा है पर एक बार अदृश्य वस्तु ला अदृश्य चीज ला देखे से अजामिल के जिंदगी बिगड़ गए। वापस घर ही अपन माता पिता मार पीट करीस सोना चांदी धर के गीस वो स्त्री धर के ले आनीस पकड़ के ले आनीस। गांव वाला मन कथे एक ठन मछली पूरा तालाब के मछली गंदा करते तालाब के पानी गंदा करते एला बाहर निकालो की। अजामिल ला दूसरा जगह डेरा दे दिन गांव से बाहर। अब ये कथा सुखदेव जी काबर बताते बहुत बड़े रहस्य कथा के पीछे। अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर के बेटा हा जिकर घर में हमेशा पाठ पूजा हवन यज्ञ चलत रथे ओकर घर के लइका हा एक बार गंदा दृश्य देखिस ओकर जिंदगी बिगड़ गई। और हमार मन के घर में आज परिवेश का है हमारे समाज के जे बात ला लइका 25 साल में जानना चाहिए वो बात ला लइका 10 साल में जानते। आप कल्पना करो कैसे वो लइका अपन जीवन ला सुंदर और अच्छा बना सकते। संभव ही नहीं है। ये बात ला मैं कर सकती रखा था लइका मन ला पात्र बनाए पहली अधिकारी बनाए पहली अधिकार ला दहू ना तो अधिकार के दुरुपयोग करियो। तब पहली लइका मन ला पात्र बना लो लइका मन ला पहली योग्य बना लो पहली लइका मन ला काबिल बना लो तब सामग्री दो वस्तु दो तब ओकर सदुपयोग करी। आज हमारे समाज में जितना विकृति देखे पर मिला था ना ओकर मूल कारण का हरे हम लइका मन ला पात्र बनाए नहीं रहन और वस्तु ला सामग्री वाला दे देथन और यही ओकर विनाश के कारण बन जाते। ये प्रसंग ला सुखदेव महाराज की तेकर पीछे मूल कारण ही है रे। कई बार मोला आश्चर्य लगते ये प्रसंग ला जब बोलते हो तो पता है हमन खुद लइका मन ला बिगाड़े के संसाधन ला घर में इकट्ठा करत हन हमन खुद अपन होके
ये टीबी का हरे 10% जिंदगी बनाए प्रोग्राम आत हो ही और 90% जिंदगी बिगाड़े कार्यक्रम आते टीवी में। ये मोर विचार है रे भाई। मैंने 10% लोग मन टीवी के सदुपयोग करत हो ही और 90% मन हा टीवी के जिंदगी बिगाड़े वाला प्रोग्राम देखते। अभी कोरोना काल में नहीं एक जन लड़का सिन्हा परिवार के रहे बोरसी के 2 महीने मैंने लगातार स्कूल नहीं गई और 2 साल कार्टून देखी टीवी में तो कार्टून रसन करत रहे हुआ। घर के मनमोर कर लानी का हो गए गुरुदेव इसने करत है तो मैं पूछे कार्टून देखते का 2 साल ले देखे कोरोना काल में तो कर पूरा असर लड़का ला पर गए। अब टीवी दिखाना बंद करो, टीवी घर में रखो मत। मुश्किल से लड़का साल भर में लाइन में यहीं से कई यहाँ लड़का मन के शिकायत आते महतारी बाप मन लेके आते बिना मोबाइल ले देखे खाना नहीं खाए। तो शुरू में लड़का मन ला मोबाइल देवे तो अच्छा लगते बात लमाना थे खावा के मोबाइल ला दिखाना शुरू कर देता। अब लड़का मोबाइल ला देखा खाना खाई ले बता और जैसे खाबियान वैसने बनते। मैं आप सबसे निवेदन करत हूं बात बहुत छोटे छोटे हरे पर केवल सुनना नहीं है, सुन के जीवन में उतारे प्रयास करना है। बोलो भागवत भगवान की। पहली लड़का मन ला पात्र बनाओ फिर अधिकारी बनाओ फिर अधिकार दो, ये कहना चाहता। अजामिल के ऊपर भगवान होना एक बार संत मन पधारी अजामिल के घर में। अजामिल मार्गदर्शन करीन कि आपके घर में बेटा होगा उनका नाम नारायण रख लेना। अजामिल अपन बेटा का नाम रखिस नारायण और बहुत प्रेम करे नारायण से। देखो बेटा के नाती के नाम ला भगवान के साथ जोड़ के रखना चाहिए। पहली सियान मन है अपन घर में बेटा के नाम के पीछे राम या कुमार जोड़े। राम माने भगवान राम और कुमार माने लक्ष्मण। राम कुमार या सुकेश कुमार या सुकेश राम, ऐसे राम या लक्ष्मण के साथ में अपन नाती के अपन बेटा के नाम ला जोड़ के रखे। ओकर पीछे कारणकारी से ये अजामिल के प्रसंग ओकर पीछे कारण रही से। और अब अत्यधिक आधुनिकता आगे हमार समाज में जे नाम के कोई अर्थ नहीं है तो इसने नाम रखते दाई दादा मन। पिंटू का अर्थ है पिंटू के बताओ कोई पिंटू माने का होता? लड़का का नाम पिंटू राखे ले वो पिंटू है? लड़का का नाम परी बने नाम में परी है। लड़का में बने लागते परी कबे था और कॉलेज जहिता परी नाम बने लागी है? और बहू बन के जहिता हमार बहू का नाम परी और डोकरी दई बन जहिता हमार डोकरी दई नाम परी शोभा देते। अब लड़का का नाम मिठी रख दिस। अब लड़का पन मिठी अच्छा लाग और कॉलेज जहिता बने लागी और बहू बन के जहिता बने लागी मिठी है और डोकरी दई बन जहिता हमार डोकरी देख नाम मिठी। अरे नाम ला बढ़िया रखो, सोच विचार के रखो, हर एक अवस्था में वो नाम अच्छा लगे ऐसे रखो। ऋतिक लड़का का नाम ऋतिक का होते? ऋतिक माने को पता नहीं ऋतिक और बाबा बन जाता हमार बाबा का नाम ऋतिक शोभा देते। नाम ला बढ़िया विचार के रखो, भगवान से जोड़ के रखो जिकर से आपके मुख में ओकर नाम आवत रही। अजामिल के चरित्र देखो, अंतिम समय में यमदूत मन जब अजामिल लेके बरइस तो अपन बेटा नारायण ला पुकारी से है नारायण नारायण। वो शब्द पहुंचिस बैकुंठ में। भगवान नारायण की हिस कोई मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है जल्दी जाओ की हिस। तो यमदूत मन 3 जन आ रहा है अजामिल ने लेके बर। काबर 3 जन आ रही जानतो? सीधवा आदि मला लेके बर 2 जन आते काला कोट वाला मन और डेंजर आदि मला लेके बर 3 जन आते। डेंजर माने समझतो ना? 3 जन आते यमदूत मन लेके बर और सीधवा मला 2 जन आते। 3 जन आ रहा है लेके बर।
तो 4 जन भगवान के दूत मनीन और देव भदाभद शुरू कर दी, देव फटाफट, देव भदाभद, देव दनादन। तो यमदूत मन कहा तुमन हमारा मारत काबर होते ला बताओ। तो भगवान के दूत मन कहा है भगवान के नाम ला लेवत ते तुम्हार कान में नहीं सुना थे का, भगवान के नाम लेवत ते ला तुमन लेके बरा हो यम के दूत मन। हा तो यमदूत मन कहा तुमन धोखा में हो, पीला कुर्ता वाला हो। तो पीला कुर्ता मन वाला मन कहा हमारा का धोखा है। तो करिया कोठ वाला मन कहा है एकर बेटा का नाम नारायण है, वो नारायण ला नहीं पुकारत है, अपन बेटा पुकारत है। या तो भगवान के दूत मन की एकर बेटा का नाम नारायण कब से पड़ी तेलत बताओ। यमदूत मन कहते जन्म लेके तब से। एकर बेटा नारायण कब तक रही तेला बताओ, जब तक शरीर रही तब तक। और हमार भगवान नारायण कब से है, अनादिकाल से। हमार भगवान नारायण कब तक रही, अनादिकाल तक रही। अभी तक समझ में नहीं इसकी फटाफट से शुरू करी। मन तो 4-4 हाथ वाला रही से, 2 हाथ वाला मन काला सकती सिहर के मार में इस्तीफा लिख के यमराज करगिन यमराज करा महाराज क्षमा करबे, अब हमला कोनो लाने बर मत भेजबे दादा। सिहर के हन मार के मारे। अरे का हो गए रे, जेला ते लाने बर भेजे रहे ना। हाँ वो अपन बेटा नारायण ला पुकारत रही से। नारायण शब्द सुनिस नहीं तो यमराज मुहुल तोपिस। देख भैया ये शब्द दोबारा मत बोलना। अगर ये शब्द यम यातना सह रहे इन नरक वासियों के कान तक पहुंचा ना तो इन सबको मुक्ति मिल जाएगी। हमें अपने दुकान में ताला लगाना पड़ेगा, दुकान बंद करना पड़ेगा, सब मुक्त हो जाएंगे। और यमराज स्वयं नाम की महिमा बताइस। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं नाम के आश्रय लो, नाम जपो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। अजामिल मन में सोचिस मोर बेटा नारायण ला पुकारे भगवान के दूत आगे, सच में भगवान ला पुकारते तो भगवान के दर्शन हो जाती। और बाकी के 12 साल जो बचे रही से बोला भगवान के भजन कीर्तन करते करते व्यतीत करीस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव महाराज कहते कि ये जो प्रसंग है मैं अगस्त ऋषि के मुख से सुना था परीक्षित, सो तुम्हें नाम महिमा के रूप में सुना दिया। एक बहुत प्यारा प्रश्न करीस, आज के अंतिम प्रश्न है रे। आधा घंटा में अपना बताए प्रयास करूं। अंतिम प्रश्न है परीक्षित जी के। आप कहते हैं कि भगवान समदर्शी है, पर जब से सुन रहा हूं भगवान देवताओं का पक्ष लेता है, दानवों को मारता है, कहां समदर्शी हुए? तो सुखदेव महाराज परीक्षित ला बहुत प्यारा बात की हिंद। परीक्षित ऐसा नहीं है, भगवान समदर्शी है। देखो भगवान दानवों को मारते हैं तो केवल मारते नहीं हैं, दानवों को मार के तारते भी हैं, मार के तारते भी हैं। समदर्शी हुए कि नहीं? मार के तारना माने समदर्शी है वो। और आप कहते हो कि देवताओं का पक्ष लेते हैं भगवान। तो भक्त प्रहलाद के बारे में तुमने सुना है? भक्त प्रहलाद देवता था कि असुर था? किसके कुल में जन्म लेके आया था भक्त प्रहलाद? महाराज परीक्षित के थे असुर कुल में। अब बताओ भगवान प्रहलाद को मारे कि उबारे? तो महाराज परीक्षित निवेदन करें गुरुदेव, तब तो आप मुझे भक्त प्रहलाद के पावन चरित्र को सुनाओ। तो सुखदेव महाराज भक्त प्रहलाद के पावन चरित्र सुनाना आरंभ करेंगे। देखो जब से हिरण्याक्ष के बद्ध हुई से भगवान के हाथ से, तब से हिरण्यकश्यप भगवान अपन शत्रु समझे। नारायण मेरा शत्रु, वो छलिया मेरा शत्रु। इसे औकर से बदला लेबर तपस्या करीस। देखा था भगवान से बदला लेबर तपस्या। और पहली दानव मन खतरनाक तपस्या करे। पैर ला रस्सी में बांध दिस और रुख में लटका दिस, नीचे सिर है सुने, और बड़े जान हवन कुंड, और वो मिर्चक हवन होते स्वाहा स्वाहा। और ओतका प्रतिकूल स्थिति में हिरण्यकश्यप तपस्या करते। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। अब हमार तपस्या कैसे रहते? हमार तपस्या कैसे रहते? एक दिन तीजा रथन नहीं। हाँ कई जन घर में नहीं रहा नहा, तीजा दिन तरिया नहाए जाते। बूढ़ी स्थान 2-4 गुटका
हमार तपस्या इसने है। और तीजा के दिन तीजा रथन 12 पुरख में खाओ दाई कथे अपन बेटी मजाक मारे दियल बुझा खा लेन बेटी तान कतरा मतलब बेटी अपन चमकावत है दियल बुझा के अंधियार में हमार मन के तपस्या है। देवता मन घबरा गए, अपन गुरुजी भेजिन बृहस्पति गुरुजी कुछ उपाय करो। फिर वो दुष्ट तपस्या करते, फिर कुदा कुदाक मारी वरदान पही तहाना। तब बृहस्पति तोता बन के आगे। ध्यान से सुनो बात ला, बड़ा प्यारा बात है। बृहस्पति तोता बन के आगे और जे पेड़ के नीचे में तपस्या करत रहा ती पेड़ के ऊपर बैठ गए। हिरण्यकश्यप कहा ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसिद्ध प्रसिद्ध ब्रह्मदेव। तो तोता का है नारायण 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 नारायण। अब तोता है नारायण कहा तेरा हिरण्यकश्यप कैसे समझ गए? ओकर दिमाग में नारायण शब्द कैसे घुस गए कहा तो कर कारण बता तो। हमेशा नारायण ला ध्यान करे, नारायण की याद करे, नारायण मेरा शत्रु, नारायण मेरे भाई का हत्यारा। तो जेला बार बार गोठियात रहे, जेला बार बार बोलत रहे ना ते शब्द जल्दी समझ में आ जाते आते नहीं। चिड़ई मन बोली तब इसने लागते। एक बात, दूसरा बात विचार के ऊपर भी कई ठन बात निर्भर करते, विचार सोच के ऊपर। जैसे बदली देखबे नहीं कई दिन बदली ऐसे उठत तब बघवक मुड़ी असन दिखते। बदली है बघवक मुड़ी नहीं है लेकिन दिखते बघवक मुड़ी असन। कई दिन भारत के नक्शा सन दिखते, बदली उठते कोंटा तन लेते। और कई बार मनखे मुंह असन दिखते, दिखते नहीं। विल में कहा था भाव पर निर्भर करते, जिनकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। एक तो बात मुझे याद आती है, एक बार एक तो गांव में दे पीपर चौक है नहीं, पीपर चौक है ना, इसने पीपर के चौक रहा है उच कर घन भगत रहा है। वो भगत है 4 बजे पीपर चौक में आ जाए, हनुमान जी के मंदिर वो कर बैठे और ध्यान करे। एक दिन वही पीपर के पेड़ में एक ठन पक्षी आ गई, चिड़ई। और वो चिड़ई अपन शब्द बोला था, जो भी बोला थी सही वो साधु कान में सुनाई पड़ी चिड़ई शब्द। तो साधु ऐसे लगी चिड़ई कहा थे राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। चिड़ई कहा थे कौन ला लागिस, कौन ला लागिस कहा था साधु ला। आंखी बंद है, ध्यान हिम चले गए वो चिड़ई के शब्द में। बड़ा प्रसन्न हो गए साधु। अब वही धुन में अपना धुन लमाक रखे है, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ ऐसे। और मंद मंद मुस्कावत रहा है। 5 बजे के बेरा में बनिया अपन दुकान के चाबी वाला झोली धर के भी बल्ले गुजरत रहा है। वो बनिया के नजर पड़ गए। वो साधु बैठ के मुस्कात देखिस नहीं, तब बनिया नहीं रही रोक पैसा पन आपला। बनिया तीर में चल दिस, बोला हलाइस काप आगे से हा भारी प्रसन्न हो गया। साधु देखिस बनियाल ना, तो बनियाल कहते बैठ भैया ठौका समय में हंसते हैं। देख कतेक सुंदर वो चिड़ई बोला थे राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। बनियाल भरोसा नहीं हुई, चिड़ई राम लक्ष्मण दशरथ से काले ना देना। वो कदे कर जान ही राम लक्ष्मण दशरथ को नहीं, रामायण पढ़ता है। तो साधु कहते बैठ के सुन तो सही। अब कौतुक बस बनिया तक बैठी सब अखिल मुंदी सब ध्यान लगे सु चिड़ई तनी। आधा घंटा हो गए, आखिल खोली तो साधु पूछते राम लक्ष्मण दशरथ का हाथ ना। बनिया कहते तो हुआ साधु होकला बारी मारथस, और राम लक्ष्मण दशरथ थोड़े का हाथ है। साधु पूछिस तो काय का हाथ है। बनिया कहते अरे वो तो धनिया में थी अदरक का हाथ है। अब दोनों जन के ठास गेगा राम लक्ष्मण दशरथ। बनिया कहा धनिया में थी अदरक, राम लक्ष्मण दशरथ, धनिया में थी अदरक, राम लक्ष्मण दशरथ, धनिया में थी अदरक। 9 ठाकुर बिहिनिया किन सजवक सामान ला धर के वो झोली धर के निकलत रहा है। और दोनों जन के ठासे राम लक्ष्मण दशरथ, धनिया में थी अदरक, राम लक्ष्मण दशरथ, धनिया में थी अदरक। और मन तो बीच में अवैया चे ओ मल्ला कहा था नाराज मत हो होते ठाकुर मल्ला कहा था
और मैं तो कहता हूं भाई समाचार पत्र मत पढ़े करो, ठाकुर मन कर आधा घंटा बैठ जाए कर, देश दुनिया में का हो है सब पता चल जाए। अब मेकर से कहा था ठाकुर मन 10 जगह बैठैया है और 10 जन के बात ल सुनैया है, सब पता रहते मन। रात भर में गांव गांव का घटना घटे ठाकुर जानते, दुनिया कोई नहीं जानता। ठाकुर जात रहे सजवक सामान धर के, दोनों जन के झगड़ा के बीच में आगे काबल लड़त हो भैया, तो दोनों जनों ला बैठारीन ठाकुर ला, बैठ ठाकुर ठौका समय में है सुन, बैठ के चिड़ई का कहा था। ठाकुर कहते काय कही जी चिड़ई है, अरे सुन तो सही। तो ठाकुर हा आखिल मुंदी से और 1 मिनट में आखिल खोल दीस। साधु कथे राम लक्ष्मण दशरथ का हाथ है ना, बनिया कथे धनिया में थी अदरक का हाथ ना, नव ठाकुर कथे तुम दोनों झल्ला बारी मारत हो। नौ राम लक्ष्मण दशरथ का हाथ है ना, धनिया में थी अदरक का हाथ है, तब दोनों जन एक स्वर में पूछिन त काय का हाथ है, तो नव ठाकुर कथे वो छुरा कैची घासरात का हाथ है। जिनकी रही भावना जैसे हिरण्य का सब समझ के तोता बोला तो रसील खोलवाई सब आगे अपन राज्य में कयाधु मैया देखी सारथी करी सो पूछी स्वामी का बात है रे, आजेज गे हो, आजेज चागे हो, पहली बार इसे देखे बर मिला थे, जब भी आप तपस्या करे बर गे हो तपस्या पूरा हो तब आए हो, आज का हो गए। तो हिरण्य का सब कहते का बताओ देवी, जे पेड़ के नीचे मैं तपस्या करत रहे हो, यही पेड़ में ठन तोता बैठी रही से, मैं कहा ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, तोता कहे नारायण नारायण। अब अपन पति के मुख में, हिरण्यकश्यप के मुख में कयाधु मैया भगवान के भक्ति ने भगवान के नाम सुनिस ना तो हृदय से गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। स्वामी के मुख से आज भगवान के नाम निकला थे, एला बार बार लेवाना है कि संकल्प ले लीस और बहाना कर करके पूछे मोला विश्वास नहीं हो, कहीं चिड़ई है कहीं नहीं देवी, तोता कहता था नारायण नारायण, मोला भरोसा नहीं देवी, तोता कहता था नारायण नारायण। हाँ आवाज नहीं भगवान के नाम में चल रटाए बर कयाधु मैया आनी बानी व्यंजन बनी थी और घेरी बेरी पूछे बहाना कर करके। तो मौका मिल गया दाई मन लक्षण मंत्र बता देते भाई नहीं बताओ, ढेरा दिखत है बताओ, पीछू वाली मन तो कुछ नहीं कहा थे, भैया मन के सुने के नहीं है, दाई मन भर भर हरे है और ये मंत्र करो जीवन में उतार ले ना। हाँ फिर देखो फिर कैसे कयामत हुई तेरा, लेकिन नहीं बताओ मैं काबर तुमन ढेरा हो हैं, बताओ एक शर्त हम बताऊं, पहली प्रॉमिस करो, बहुत गहरा मंत्र है रे और मैं तुम्हारा ना अपन समझ के बताता हूं, मजाक मारे दूसरा नहीं बताऊं, मैं अपन समझ के बताता हूं। पहली प्रॉमिस करो कोई नहीं बताओ ना, वो मन तो कुछ नहीं कहा थे, बता दी ना तो मंत्र फेल हो जाए। चलो कोई मत बताओ ठीक है, देखो कुछ लेवा देवाए पर रथे ना, कुछ लेवा देवाए पर रथे घर में, कुछ बात मनवाए बर रथे घर में, तो कयाधु बन जाए करो कहा था। कैसे कयाधु बनना है? जेला वो पसंद करते तो इसने सब्जी बनाओ घर में, करेला भुंजी पसंद करते तो करेला भुंजी बना दे, भिंडी भुंजी पसंद करते तो भिंडी भुंजी बना दे, अगर ढीला बरल ज्यादा पसंद करत हुई दूरी दाल के ओला ढील दे 2-4 ठो, टमाटर के झोझोल पसंद करा तो 2-4 ठल्ला झोझो कर दे, और सिलपटहा चिरपोटी पताल के चटनी ज्यादा खात हो ही नहीं तो कोनो कर ले खोज के ले आ, और सील में लपेट के एक कटोरी में धर दे, मस्त कभू भले मत बना लेकिन कुछ काम कराने, कुछ काम लेना देना है ना, ते दिन नहीं 4 ठन सूखा रोटी बना दे और गाय के घी लगा दे थोड़ा थोड़ा, सुने, और मस्त मूंग दाल और रहर दाल मिला के अच्छा गाढ़ा दार, और घर में पतला चौन नहीं है नहीं तो पड़ोसी घर ले मांग के ले आना 2 गिलास, और पतला चौर बना ले, भात पतला चौर के भात,
और बना बुनी के इंतजार करना है। कैसे इंतजार करना है तेल में बतावा तो। पहले दुठन चटाई बिछा कदे करा जे का रोज खाते ती करा। दुठा चटाई काबर कहा था, एक ठोकर बैठे बार और एक ठन तोर बैठे बार। और जैसे मोटरसाइकिल में आईस तोला एक ठन टाबेल ला नेपकिन ला गलम रखना है कंधा में। और ठंडक मौसम है तो गर्म पानी और गर्म मौसम है तो हाथ का जानते मन धर के जाना है होकर करा। और जैसे मोटरसाइकिल खड़े करीस नहीं तंटा पे लोग डेढ़ी हाथ ला धरना है। चलो न हाथ धो लो। और धर के लानो ओला ओकर हाथ में पानी रुको ऐसे चपक भी और निकलते बुलुक ले काय कथे। हाँ ओला एक कन दे दो रगड़ के धोइस ताने ओकर हाथ ला धर के लानो नेपकिन ला ओला दे दो नी तू ही मन पोछो ओकर हाथ ला दो में पोछ दे थो की क्या। और चटाई में बैठा रो ओला ये सिस्टम बताओ। एक को ठला भूलो मत नहीं फेल खा जाओ। चटाई में बैठा रहे हो और चटाई में बैठीस नहीं ताने भीतरी तन तुम ला जाना है। और जतका बने हैं मटेरियल बड़े जान थारी में कटोरी में सब इड़हर वाला सब्जी एक ठन कटोरी में, भिंडी भूंजी एक ठन में, करेला भूंजी एक ठन में, दाल मूंग दाल एक ठन में और घी लगे वाला रोटी 3-4 ठनो, पतला चौर के भात और एक ठन छोटे वाला कटोरी में सिलपट्ठा चटनी, एक ठन कटोरी में झोझो और बड़े वाला थारी में ढक के वाला लाना है तंतीन ओकर आगू में रख देना है। ओकर आगू में रख के बगल में एक ठन बिहाव वाला धुकना, बिहाव वाला धुकना धर के तुम वाला बैठ जाना है करना। और थाली निकालना है खोलना है और थाली खुली ही नहीं और बासमती चौर के भात बने हैं ऐसे लागी होला। तहन धीरे धीरे खाना शुरू करी और सबो रोटी ला भात ला साग ला एक एक घाव चिखी ही नहीं तब ये तिल तोर पंखा चला थे धीरे धीरे और धीरे धीरे खाना शुरू करे हो। तहन दिल लगा बात ला शुरू करना है। कैसे बात ला शुरू करना है? भागवत सुने बरगे रहे हैं धुकना बंद मत हो काम बिगड़ जाए। भूरवा दई सने के जगह बैठे रहे थोड़ा रुकना है था थोड़ा रुकना है मैंने लीलन दे ना। भूरवक दई बतात रही से ओकर मंगल सूत्र टूट गिरी से तेला भूरवक पापा आधा नकदी आधा उधारी लाने है की कहा रही से तान फिर भी राम थोड़ा सोचन दे ओकर बाद शुरू करना है। मोरो साटी हा गर्मी मौसम में झरैया बना रही है साफ हो ही कि दे पा रहे हो खल खल ले झाड़ के ले गे करी करी अलग अलग हो गए। रोजगार गारंटी महू कमाए बर नहीं जाते हैं और अभी दई घर गे रहे हो तब 5,000 मोर दई घोलो दे और लुका के बाबू घोलो 2,000 दे। एक को पैसा नहीं दे करे चोरा चोरा के रखे है पर केहल लाख थी इसने चोरा के रखे तब हो केहल लाख थी इसने तो 7,000 तो मोरे कर है आधा नकदी आधा उधारी ले आते तो का कही जानता ये भीतरी तन लेग न भात ल मिले का आवत हो निकाल तो और साटी लग गई तुरंत। ये सिस्टम है कहीं लेवा देवा की आओ बेचारा कल्लात ले बिहनिया कुछ नहीं खाए 3 बजे आए मुंह करियाग है खेत ले आए था पसीना नहीं पोछाए ऐसा शुरू कर दे जब ले आन तब ले न बने पहने के मिलिस न बने खाए के मिलिस यह का जिंदगी है दई बैला बरोबर कमाथन
भैंसा बरोबर खा या तो हनी सुधार सिंह खोज ही तोड़ बार देखो कयाधु में क्या करी ये सीखना है। कयाधु में क्या करी 108 बार भगवान के नाम ले और वही दिन गर्भ धारण करी। ये भागवत जी की मूल बात है रे, हर गृहस्थल जानना चाहिए। कई जन कहते लड़की मतलब सुनना चाहिए कि नहीं, मैं कहता भागवत लड़की मतलब सुनना चाहिए, छोकरा मतलब सुनना चाहिए जेकर बिहाव नहीं हो। हाँ काबर इला सुनी तब ज्ञान हो ही होला। हाँ काबर ज्ञान का ज्ञान हो ही। देखो कयाधु में एक चरित्र से अपन पति करा, पति है दुर्व्यवहारी हरे, मने कभू अच्छा विचार से जिंदगी जीने वाला नहीं हो कोई भी क्षण, लेकिन 108 बार भगवान के नाम रटईस और वही दिन गर्भ धारण करी। हिरण्यकश्यप के मन सात्विक री से भी दिन गर्भ धारण करी से। और ये महत्वपूर्ण बात है भागवत के। कश्यप ऋषि के बेटा हरे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दोनों भाई हैं। ऋषि के बेटा दानव बन गए और हिरण्यकश्यप दानव के बेटा साधु बन गए। कारणकारी से दीति गर्भ धारण करी ना तो संध्या बेला रही से, संध्या बेला में गर्भ धारण करी तेकर से ती महात्मा के बेटा राक्षस बन गए, छोटे से गलती। और नियमतः गर्भ धारण करी कयाधु में यहाँ तो राक्षस के बेटा साधु बन गए। यही अंतर है। कई जन कहा रहते कैसे गुरुदेव हमार दादा कबीर रहा, हमार दादा बाबू कबीर रहा, हमन कबीर रहा। का बताओ बाहरी के मुठिया में घोलो कंठी बंधाए रहते। ये टूरा का हाल पियल सीख गया। रोज रात की नहीं 9 बजे तीर में ओदबे तब भक्कले बसता थे। कहां सीख ऐसा नहीं स्थिति हो तो ही ना, तो आप जान लो, आप मान लो कि जब का समय गर्भ धारण करे आप वो समय आपके पति की मना स्थिति ठीक नहीं रही से। वो मने गर्भ धारण करे के काल से समय से संतान के जन्म लेते तक के समय के पूरा पूरा प्रभाव, वो वातावरण के पूरा पूरा प्रभाव, माता पिता के विचार के पूरा पूरा प्रभाव संतान ला पड़ते। तिकर से थी हर माता मल्ला गर्भ अवस्था में बहुत शांत रहना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए और सास ससुर मल्ला भी बहुल टेंशन नहीं देना चाहिए वो अवस्था में। तब आने वाला संतति है बहुत सात्विक हो ही। हाँ और दैक्ष किट 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 करो से काला खाओ काला बचाओ तो लड़का बने ही तू मला पूछा वो जन्म ले कहियो किट 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 वहू करी काला धरो काला मारो। आप सबसे निवेदन कर भागवत कथा खाली सुने के नहीं जीवन में उतारे कथा है। अच्छा परिवेश बना के रखो घर में, जब नया संतति आने वाला है तब घर ला मंदिर बना के रखो। रामायण में चौपाई आते मंदिर मह सब राज ही रानी, 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 शोभाशील तेज की खान, शोभाशील तेज की। कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया मन मंदिर में रहा है। मंदिर में सब राजा ही रानी, मंदिर में रहना माने हमेशा भगवान के चिंतन में डूबे रहना। तो सब दाई मन से निवेदन करत हो वो परिस्थिति में, वो स्थिति में बहुत शांत रहो और भगवान के भजन करो तो निश्चित रूप से आपके घर में आने वाला संतति है भगवान के भक्त बन ही। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हिरण्यकश्यप तपस्या करके वरदान प्राप्त करी, जिला में पहली निवेदन कर चुके हो और वरदान पाए के बाद चारों तरफ हाहाकार मचा दी, अत्याचार मचा दी चारों तरफ। ऐसे लगे कि मैं ही भगवान हूं, पर ओकरे घर में ओकर काट के जन्म हो गई। ओकर घर में ही वो हिरण्यकश्यप के शत्रु के भक्त पैदा हो चुके प्रहलाद के रूप में।
और प्रहलाद के भक्ति पुष्ट कैसे हुई जानते हो? हिरण्यकश्यप के शहर में एक कुम्हारी रहा है, ईंचो हावे क्या को जान कुम्हारी है हावे हाँ। वो बनाए मटकी, तो मटकी पकोए बर भट्ठम रच दे इस कुम्हारी ने, और भट्ठम रच के आगी ढील दे रही से, और बगल में बैठ के रोवत रही से, भगवान के नाम ले लेके श्री राम जय राम। प्रहलाद गुजरी सुही रास्ता में, प्रहलाद पूछिस मैया भगवान का नाम भी ले रही हो, रो भी रही हो, बात क्या है? तो कुम्हारीन कथे क्या बताऊं बेटा, मटकी में, कच्ची मटकी में बिल्ली बच्चा दी थी, जल्दी जल्दी में वो बिल्ली वाला बच्चा भी, बिल्ली का बच्चा वाला मटकी भी भट्ठा में डाल दी, आग भी लगा दी बेटा। अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि हे परमात्मा उस बिल्ली के बच्चे का के प्राण का रक्षा करना। प्रहलाद कथे भट्ठा के भीतरी में मटकी में बिल्ली का बच्चा है तो बात जही। तो कुम्हारीन कथे भगवान चाहे बेटा तो कहानी हो सके। इस संसार के गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते सारा खेल उसी का है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रहलाद हा वो कुम्हारिन सन में भजन करी, रात बीत के भजन करते करते जब भट्ठा ठंडा हुई ना तो सब मटकी मतलब फटाफट निकालेगी, जे मटकी में बिल्ली के बच्चा रही से वो मटकी निकालेगी। पता है वो मटकी पक चुके रही से, और मटकी के भीतर, मटकी के अंदर बिल्ली के बच्चा जीवित निकलिस। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रहलाद के विश्वास अडिग हो गए, अडिग विश्वास हो गए भक्त प्रहलाद के। मां के गर्भ में ही नारद जी के पास कयादु मैया रही से, नारद जी के मुख से प्रहलाद है मां के गर्भ से ही भगवान की कथा श्रवण करी रही से। मतलब दिया बाती और तेल पहली की रही से। एक कुम्हारिन का करी से माचिस के तिल्ली में बत्ती ला जलई से। सुने हाँ, संस्कार पहली से रही से, खाली इशारा मिली से, और प्रहलाद के भक्ति जागृत हो गए। हमेशा भगवान के नाम उच्चारण करे, भगवान के नाम ले। हिरण्यकश्यप पता चलिस ना कि उनके घर में ही उनका शत्रु का नाम लेने वाला जन्म ले चुका है, तो जहर पिलईस पर प्रहलाद के बाल बाकनी हुई, कयाधु के हाथ से जहर पिलवईस, मतवाला हाथी मन के बीच में हाथ पैर बांध के फेंक देगी, प्रहलाद के बाल बाकनी हुई, पहाड़ से फेंक देगी हाथ पैर बांध के, भगवान के कमल फुला के रक्षा करी, कारागिरी में डाल देगी, लक्ष्मी मैया भोजन कराए बरी। अंतिम में होलिका आगे, भैया आप काबर चिंता कर तो मोर राहत ले, बोला ठन कपड़ा मिलेगा का? कपड़ा बहिनी ये कपड़ा में ओढ़ के चिता में बैठो नहीं, हाँ मैनी जलो वरदान है बोला, तते कैसे करबे? सहज उपायगा। प्रहलाद रा तोला मारना है ना, हाँ चीता रच दे, मैं चीता में बैठ जाऊं, कपड़ा ओढ़ लू और गोदी में प्रहलाद ला बैठा लू, सांप भी मर जाइए और लाठी भी नहीं टूटेगी, लगा देगी साथ चीता में। पर प्रहलाद तो श्री राम जय राम भगवान के नाम उच्चारण करे। होई सुलटा, वरदान पाए वस्त्र लोड़ के बैठे हैं होलिका हा, पर होलिका जल गए और प्रहलाद हा बच गए। तिकर से थी होली त्योहार मनाथा हमन है कि नहीं? असत्य पर सत्य का विजय। तो जेमन अबीर गुलाल लगाते थे मन भक्त प्रहलाद के संगवारी है, और जेमन चीट लपोते थे मन ओकर संगवारी है। तो प्रहलाद ला फिर प्राण दान मिली, संडा मर कर बोले सब पढ़ाई करे बर भेज दी प्रहलाद ला, संडा मर कर पढ़ाई प्रहलाद ला। कुछ दिन बाद हिरण्यकश्यप पूछिस बेटा क्या पढ़ते हो विद्यालय में? तो अच्छा बात बताओ कि इसने तो
प्रहलाद बोले लगी, पिताजी बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक समारा। तन मिला है पिताजी तो भगवान का यजन करो। इतना गुस्सा इस हिरण्यकश्यप ला संडा मरकर बोली 144 इनके ज्ञान में दिनों दिन उन्नति देखा गया है, देखा जा रहा है। इनको असुरी शिक्षा दिया जाए। तो संडा मर कमन कहा ये असुरी शिक्षा देथन महाराज, पर ये कौन नहीं कहा पढ़े पढ़ाया है, हमार है कर ऊपर असर है नहीं करे। फिर बोले पूछिस क्या पढ़े इतने दिन तक, अच्छी बात बताओ। तो नौधा भक्ति बता दी पिताजी, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन वर्धन दास सख्यात में निवेदनम, ये 9 भक्ति है पिताजी जो भगवान तक जीव को ले जाता है। हिरण्यकश्यप मन में सोची से कर ज्ञान में दिनों दिन उन्नति हुआ थे। फिर संडामर का समझाक भेजी। एक दिन के घटना बता था। संडामर के विद्यालय में रहीस नहीं, लइका मन सब पूछिन, प्रहलाद आप हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हो भैया, आपके पास ऐसा कौन सा मंत्र है, हमें भी बता देते, हम भी प्रसन्न रहते 24 घंटा। तो प्रहलाद कहते तुम सब भी सीखोगे उस मंत्र को, तुम्हें भी बता दो, तुम भी ग्रहण करोगे मंत्र, स्वीकारोगे उस मंत्र को। सब बालक मन हाँ भर दिन, हाँ प्रहलाद हमें भी वो मंत्र सिखाओ, हमें भी वो मार्ग बताओ, हमें वो साधन बताओ। तो प्रहलाद कहते निकालो अपना अपना सामान, सामान माने थारी और चम्मच। तुम अलग अलग थे, मध्यान्ह भोजन अभिक चला थे। हिरण्यकश्यप के स्कूल में मध्यान्ह भोजन चलत रही, सब लड़का अपन अपन थारी निकालिन और भक्त प्रहलाद भजन गई और सब लड़का मन झूम झूम के नाचिन। घटना घटित हुई। क्या घटना? संडा मर गई, प्रहलाद ने रोकना चाहिए, छुई तहन करेंट ओकर ऊपर फैल गए, वो नाचक शुरू कर दी। हिरण्यकश्यप सेना मल्ला भेजी, अपन अपन दूत मल्ला, अपन सिपाही मल्ला, जब का सिपाही आई प्रहलाद ने छुए तहन नाचक शुरू कर दो कृष्ण। अंतिम में हिरण्यकश्यप आई। हिरण्यकश्यप कैसे इस्तेला आप सब लोग देखना भी है और सुनना भी है। अंत में हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद के टोली मन के भजन चला थे। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है, राम नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। ताली कैसे बजाना है? दोनों हाथ ऊपर कर लो। राम नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है। जब कोई सिपाही हिरण्यकश्यप के पास वापस नहीं गया तो हिरण्यकश्यप स्वयं हाथ में तलवार लेके विद्यालय में प्रवेश करते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप प्रवेश करते हैं सबका नाचना गाना बंद, सब इधर उधर छुप जाते हैं। प्रहलाद के हाथ पकड़ते हैं और हिरण्यकश्यप पूछते हैं, प्रहलाद अब तू मेरे हाथों से बचने वाला नहीं,
बता कहाँ है तेरा वो भगवान? आज मैं न तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा न तुम्हारे भगवान को। कहाँ है तेरा वो भगवान, वो छलिया मेरे भाई का हत्यारा? प्रहलाद कहते पिताजी मेरा भगवान तो कड़कड़ में बसने वाला है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया रे, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया रे। हिरण्यकश्यप इशारा करके पूछते हैं जब तेरा भगवान सब में है तो इस खम्भे में भी होगा? भक्त प्रहलाद कहते हैं हाँ पिताजी मेरे भगवान तो कड़कड़ में बसने वाले हैं, कड़कड़ ही शंकर है। हिरण्यकश्यप तलवार लेके जाता है उस खम्भे के पास और दोनों भुजाओं से तलवार उठा के खम्भे में प्रहार करता है। खम्भे में प्रहार होते ही नरसिंह भगवान हुंकार मारते हुए प्रकट होते हैं। एक बार दोनों हाथों से भगवान नरसिंह का सम्मान करेंगे। बोलो नरसिंह भगवान की जय। दोनों में खूब युद्ध हुआ है और अंत में नरसिंह भगवान पकड़ते हैं हिरण्यकश्यप को और आंगन में ले जाते हैं। आंगन में ले जाके अपने गोदी में बिठा लेते हैं और गोदी में बिठा के पूछते हैं हिरण्यकश्यप तुमने वरदान मांगा था ना, न मैं दिन में मरूं न रात में, देख न ये दिन है न रात। हिरण्यकश्यप तुमने वरदान मांगा था ना, न मैं नीचे मरूं न ऊपर। अपने गोदी में रखते हैं हिरण्यकश्यप को। तुमने वरदान मांगा था ना, न मुझे देवता मारे न दानव, देख न मैं देवता हूं न दानव। तुमने वरदान मांगा था ना, मनुष्य मारे न पशु, देख न मैं पूरा मनुष्य हूं न पूरा पशु। तुमने वरदान मांगा था ना 12 महीना में भी मेरी मृत्यु ना हो। तो आज के दिन पूर्णिमा के दिन, पुरुषोत्तम मास के पूर्णिमा के दिन, इसी बेला में संध्या बेला में भगवान इशारा करते हैं हिरण्यकश्यप तुमने वरदान मांगा था ना, न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। अपना नाखून दिखाते हैं और कहते हैं देख न अस्त्र है न शस्त्र। कहते कहते हिरण्यकश्यप के उदर में अपना नाखून डुबा देते हैं और उनके पेट को फाड़ डालते हैं। हिरण्यकश्यप का शरीर धड़ाम से धरती में गिर पड़ता है। आकाश के देवता फूलों की वर्षा करते हैं। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद को अपने गोदी में ले लेते हैं और गोदी में लेके खूब प्यार करते हैं। खड़े हो जाओ आप सब खड़े हो जाओ। ताली बजा के प्रभु का कण कण में समाया है। नाम ही प्रभु का कण कण में समाया है। नहीं माया पार अंत किसी ने न पाया है। ताली बजा के पार अंत किसी ने न पाया है। नहीं माया पार अंत किसी ने न पाया है। नहीं माया पार अंत किसी न पाया है। पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली, करे ये इशारा है। ऐसे नहीं भाई, आज नरसिंह भगवान प्रकट हुए मंच में। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके ताली नहीं बजाना है। राम नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, माता पिता भाई बंधु, सखा वो हमारा है।
राम नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है। राम नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है। ऐसे देखो, जय हो। नाम के सहारे ब्रह्मा सृष्टि रचाते हैं, नाम के सहारे ब्रह्मा सृष्टि रचाते हैं। समाधि में बैठ शंकर नाम को ही ध्याते हैं, समाधि में बैठ शंकर नाम को ही ध्याते हैं। नाम से प्रकाश देते, नाम से प्रकाश देते, नाम से प्रकाश देते, नाम से प्रकाश देते। सूरज चांद तारा है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, राधे राधे। राम से मिला दे, श्याम से मिला दे। राधे राधे। कल संध्या बेला में कृष्ण अवतरण होना है, कृष्ण जन्म कल है, तो कल के लिए आप सबको सादर निमंत्रण। धूमधाम से भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में आप सबको सम्मिलित होना है। पर एक बार उनके आगमन के लिए पूरे उत्साह के साथ बोलना है, राधे राधे। राम से मिला दे, श्याम से मिला दे। राधे राधे। बस हाथ ऊपर रहने दे। राम नाम प्यारा है, कृष्ण नाम प्यारा है। 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 बोलो श्री भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय।